हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। और आज का वीडियो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग और सुपर डुपर इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं हमारे सारे व्यूअर्स के लिए एक कंप्लीट डिटेल्ड Amazon एड्स कोर्स। और ये फ्री कोर्स है और ये हम लेके आए हैं इंडस्ट्री के वन ऑफ द एक्सपर्ट, Amazon एक्सपर्ट के साथ, जिनका नाम है सैमी अख्तर। सो सैमी, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित जी, मुझे आज फिर से बुलाने के लिए। और आज का दिन बहुत एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि जैसे आपने कहा हम लोग पूरा एक अमेज़न एड्स का कोर्स करने वाले हैं। तो जैसे अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इंटरमीडिएट सेलर हैं, अगर आप एडवांस सेलर्स हैं, आपको पूरा हम लोग दिखाएँगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है एड्स, कौन एड्स यूज़ करते हैं, कैसे आप एड्स क्रिएट करेंगे, एड्स का डैशबोर्ड कैसे होता है हम लोग जाएँगे, देखेंगे। उसके बाद एक-एक एड टाइप में जाके देखेंगे कैसा होता है, क्या-क्या उसके अंदर रहता है, कितने तरीके का एड होता है। और वहीं पे नहीं, हम लोग जाएँगे और एड लाइव आपको क्रिएट करके भी दिखाएँगे ताकि आप लोग भी खुद कर सकें। ओके ओके, सुपर सुपर। सो ये एक तरीके की फुल मास्टर क्लास होने वाली है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। फ्री एडवर्टाइजिंग Amazon मास्टर क्लास है ये, जिसमें काफी डिटेल नॉलेज मिलेगी आप सभी को। और मैं ये बता दूं कि ये थोड़ा सा लंबा होएगा वीडियो, थोड़ा क्या थोड़े से ज्यादा होगा, बट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि A to Z कंप्लीट नॉलेज मिलेगी आपको इस पे Amazon एड से रिलेटेड। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम वीडियो को और हमारे Amazon फ्री मास्टरी कोर्स को चालू करते हैं। तो आज का वर्कशॉप हम लोग अमेज़न एड्स के ऊपर कवर करेंगे। तो पहला तो व्हाट इज़ अमेज़न एड्स? ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, अमेज़न इंडिया में जो लास्ट ईयर का डेटा मिला था, उसमें अराउंड 295 मिलियन यूज़र्स हैं अमेज़न इंडिया में। तो वहाँ पे कोई भी ब्रांड हुआ जो कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अमेज़न के अंदर, वो क्या करते हैं, 295 मिलियन कस्टमर्स है, सबका कस्टमर्स अलग-अलग होता है। तो उनका टारगेटेड कस्टमर के सामने उनका प्रोडक्ट्स ताकि पहुँच सके, ताकि कस्टमर जान सके कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, विजिबिलिटी मिल सके, तो वो एड रन करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एड्स किस तरीके का जनरली दिखता है, ठीक है? आप अगर अमेज़न पे जाएँगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड। इसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज लिस्टिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, सोचिए वाटर बॉटल, आपने सर्च किया, आपको बहुत सारा लिस्टिंग दिखेगा। लेकिन आप अगर कोई न्यू बिगिनर है या फिर कस्टमर है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सा एड है, कौन-सा ऑर्गेनिक लिस्टिंग है। आपको सिर्फ एक चीज़ है जिससे पता चलेगा, क्योंकि इमेज के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट ये है स्पॉन्सर्ड एड्स, दूसरा यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे ये है हेडलाइन सर्च एड्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है, जैसे-जैसे हम लोग धीरे-धीरे अंदर जाएँगे और हम लोग सीखेंगे इसमें। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो एक ब्रांड रन कर रहा है जैक एंड जिल, यहाँ पे देखिए बेबी केयर, कस्टमर ने सर्च किया बेबी केयर, उसके बाद ये वाला एड आया, ये हेडलाइन सर्च एड है। ये जनरली थोड़ा एक्सपेंसिव साइज़ ऑफ एड है, मतलब ब्रांडिंग के लिए ज़्यादा फोकस होता है। और आपको पता होगा अगर कहीं पे भी, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो वगैरह-वगैरह, वहाँ पे भी अगर कुछ प्रीमियम स्पॉट है, प्रीमियम स्पेस है, उसके लिए वो दुकान को भी पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये देखिए, क्योंकि एकदम ऊपर आता है, टॉप ऑफ द सर्च, तो इसके लिए भी ब्रांड को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये है एक ऐड हुआ। दूसरा देखिए, ये है कस्टमर ने सर्च किया इंस्टेंट पॉट, उसके बाद ये आया उनका रिजल्ट। यहाँ पे भी देखिए, ये भी है हेडलाइन सर्च ऐड का एग्ज़ाम्पल। तो अभी अमेज़न एड्स कौन यूज़ करता है? तो अमेज़न एड्स कोई भी ब्रांड, या कोई भी ब्रांड जो अमेज़न में सेल करता है, चाहे वो मामाअर्थ हुआ, चाहे वो एप्पल हुआ, चाहे वो एलजी, सैमसंग, बड़े-बड़े अप्लायंसेस, छोटा अप्लायंसेस, मोबाइल, स्किन केयर प्रोडक्ट, हर एक चीज़ जो कस्टमर को बेचना है, वो एड रन करते हैं, ठीक है? क्यों रन करते हैं? अगर आप देखेंगे, अगर आपका जो ऑडियंस है, अगर आपको थोड़ा भी गूगल एड्स, मेटा एड्स, क्योंकि आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, आपको एड दिखता है ना? गूगल में देखते हैं, गूगल में ऐड दिखता है, यूट्यूब में ऐड दिखता है, जो गूगल का पार्ट है। वहाँ पे जो ऐड ब्रांड्स रन करते हैं, उसमें जो कन्वर्शन आता है, कन्वर्शन मतलब जो परचेज़ होता है, सोचिए 100 लोग आपका ऐड देख रहे हैं, उसमें से सोचिए 10 लोग क आपके लिस्टिंग के अंदर गए, 10 लोग में से सिर्फ 1 लोगों ने परचेज़ किया, 1 आदमी ने परचेज़ किया, मतलब आपका कन्वर्शन रेट हुआ 10%।
तो ये देखा गया है कि अमेज़न में जो कन्वर्जन रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है मेटा एड्स, गूगल एड्स से। क्यों? क्योंकि अमेज़न एड्स में हम लोग ऐसे टाइम पास करने के लिए अमेज़न के अंदर नहीं जाते। हम लोग को अगर कुछ खरीदना है तभी हम लोग जाते हैं। तो इसीलिए कस्टमर का बाइंग इंटेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए वहाँ पे परचेज़ का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे ना आपने मुझे ये पूछा कि अमेज़न एड्स क्या होता है? लेकिन एक क्वेश्चन आता है ना जभी भी हम लोग हाँ, बिल्कुल, जभी भी हम लोग अमेज़न एड्स का बात करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आता है कि आपने एड्स का बात किया, ऑर्गेनिक सेल्स भी आता है उसके साथ, राइट? तो हम लोग क्या सिर्फ ऑर्गेनिक सेल नहीं लेके आ सकते, एड्स बिल्कुल यूज़ ना करें? तो यहाँ पे ना एक चीज़ आता है, मैं एक एग्ज़ाम हाँ जी, बताएँ? जी, तो ये ना हर एक सेलर चाहता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, हर एक सेलर ये सेम चाहता है। यहाँ पे ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक स्टोरी सुना के, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, ये स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टोरी है और इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। तो आपको पता होगा शायद 2 साल पहले यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ, कोलकाता में, एक बहुत भयंकर तूफ़ान आया था। तूफ़ान का नाम था अम्फ़ान और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, ये आपका जो अपार्टमेंट है, ये 12th फ्लोर पे है, मैं जहाँ पे रहता हूँ। और मेरा जो हॉल है और बालकनी है, उसको सेपरेट करता है स्लाइडिंग डोर आता है ना ग्लास का, जो आपका फाइबर ग्लास का, वो स्लाइडिंग डोर आता है। तो जैसे मैं 3 स्लाइडिंग डोर है, अगर आप पुश करेंगे तीनों स्लाइडिंग डोर एक के ऊपर एक आ जाता है और आपको एक बड़ा ओपनिंग हो जाता है जिससे आप बालकनी के अंदर जा सकते हैं। तो जिस दिन तूफ़ान आने वाला था मैं बालकनी में खड़ा हूँ और तूफ़ान आना स्टार्ट हुआ, मैं देख रहा हूँ नीचे, नीचे 3-4 ऐसे पेड़ हैं, लंबे-लंबे 50-60 फीट लंबे-लंबे पेड़ हैं, ठीक है? और मैं देख रहा हूँ जैसे तूफ़ान पूरा अपना हाई स्पीड पिक किया, उस 3 पेड़ में से 2 पेड़ पूरा ज़मीन से पटक के गिर गया और उसका जड़ पूरा मिट्टी से बाहर आ गया। और वहीं पे मैं देख रहा हूँ एक एक और पेड़ है जो एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, जितना भी ज़ोर का हवा चल रहा है उसको कोई इफ़ेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अभी ऑडियंस को मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा रीज़न होगा कि 2 पेड़ वहीं पे ऐसे गिर गया और पूरा रूट्स बाहर आ गया, वहाँ पे 1 पेड़ ऐसे ज़मीन पे एकदम स्ट्रांगली खड़ा है। उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि जो पेड़ खड़ा है उसका हज़ारों जड़, हज़ारों रूट्स उसको पकड़ के रखा है ना? तो ये सेम होता है ना, एक पेड़ को आप अमेज़न प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक पेड़ में जैसे हज़ारों रूट्स, हज़ारों जड़ उसको पकड़ के रखता है, एक अमेज़न प्रोडक्ट को हज़ारों कीवर्ड्स उसको पकड़ के रखता है। एक अमेज़न प्रोडक्ट को हज़ारों कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स होना पड़ता है, तब जाके वो अमेज़न मार्केटप्लेस पे स्ट्रॉन्ग बनता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बहुत-बहुत ज़्यादा आएगा। अभी ये क्वेश्चन जगता है कि इंडेक्सिंग क्या है ना? तो कोई भी कीवर्ड सोचिए हाँ, वाटर बॉटल, आप अगर वाटर बॉटल सर्च करते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है, वो कहीं पे भी आ रहा होगा, चाहे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, मतलब वो इंडेक्स कर रहा है। वहाँ पे दूसरा चीज़ आता है रैंकिंग, रैंकिंग मतलब बेसिकली आप बता रहे हैं कि वो कौन-सा पोज़ीशन पे है, 3rd पोज़ीशन, 4th पोज़ीशन, 5th पोज़ीशन, ठीक है? तो एक प्रोडक्ट अगर हज़ारों कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स करेगा, वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है? आप आज प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और उसको फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? उसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एड्स रन करते हैं, ठीक है? और एड्स क्या करता है, आपका ऑर्गेनिक सेल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि ये जो हज़ारों कीवर्ड्स है, इसके लिए अपना लिस्टिंग को इंडेक्स करने के लिए मदद करता है। आप ना इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोचिए आप साइकिल चला रहे हैं, जैसे आप इमेज देख पा रहे हैं ना, ये कार्टून जैसे साइकिल चला रहे हैं, सोचिए आप भी साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते-चलाते आप एक स्पीड तक पहुँच गए, आप पैडल कर रहे हैं और 30 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुँच गए। और आप स्पीड में जा रहे हैं तो आपने डिसाइड किया मैं पैडल करना बंद करता हूँ, थोड़ा देर के लिए रेस्ट लेता हूँ। आपका पैडल करना बंद है लेकिन आप देख रहे हैं साइकिल फिर भी मूव कर रहा है आगे की तरफ, क्योंकि आपने मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। तो वो सेम चीज़ होता है एड्स के साथ। एड्स क्या करता है, आपका मोमेंटम बिल्ड करता है सेल्स का, जिससे आपका ऑर्गेनिक रैंक होना स्टार्ट करता है और वो फास्ट फॉरवर्ड करता है उतने हज़ारों कीवर्ड्स को रैंक होने के लिए। तो हम लोग जैसे बात करते हैं ना एड्स का, तो जनरली क्या होता है ना अमेज़न में, अगर हम लोग अमेज़न इंडिया का बात करें या कोई भी अमेज़न मार्केटप्लेस का बात करें, तीनों तरीके का एड्स होता है। एक हुआ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, तीसरा हुआ स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अभी यहाँ पे ना म जी, यहाँ पे ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ मैं बताऊँगा, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है ना, ये मैक्सिमम ब्रांड्स अपना 80% बजट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं।
और बाकी जो 20% बचता है वो डिवाइड करता है ब्रांड्स और डिस्प्ले में। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ज्यादातर ना सबसे पहले एड टाइप है जो अमेज़न ने लॉन्च किया, जहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग है, बेसिक सेटअप है। जहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड्स मतलब आप समझ रहे हैं, ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आप वीडियो एड रन कर सकते हैं, हेडलाइन सर्च एड रन कर सकते हैं, बैनर एड रन कर सकते हैं, कुछ-कुछ। वहाँ पे हम लोग डिस्प्ले का बात करें, डिस्प्ले में आपको और भी अपॉर्चुनिटी आ जाता है, जहाँ पे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। कोई कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर गए हैं, लेकिन परचेज़ नहीं किया है, तो उसको आप रिटारगेट कर सकते हैं। सोचिए आप कोलगेट बेचते हैं, कोलगेट क्या होता है, 10 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है? आप बहुत ज्यादा पेस्ट यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए और आपका पेस्ट खत्म हो जाता है 10 दिन में, तो 10 दिन बाद आपको फिर से चाहिए। तो कोलगेट क्या करता है, कोलगेट आपके ऊपर रिटारगेटिंग एड रन करता है कि जो कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट लास्ट 7 दिन में परचेज किया उसको एड दिखाओ, ताकि उसके सामने मेरा एड जाए और उसका अगर खत्म होने वाला है उसको याद आ जाए, ठीक है? तो ये सब एड्स स्पॉन्सर डिस्प्ले में है। हम लोग एक-एक ऐड के अंदर भी जाएँगे और देखेंगे क्या-क्या मिलता है ऐड के अंदर, ताकि आप लोग और डिटेल में सीख सकें। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है, ठीक है? ये अगर आप देखेंगे एक डैशबोर्ड है, हम लोग इसके अंदर जाएँगे क्रिएट कैंपेन में। यहाँ पे देखिए, ये है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, इस तरीके का होता है स्पॉन्सर ब्रांड्स, ये है स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो इस तरीके का जनरली दिखता है आपका, जैसे आप अपना डैशबोर्ड में जाते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो होता है, ठीक है? फर्स्ट जो मैक्सिमम ब्रांड्स 80% बजट अपना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, है ना? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है ना, इसके अंदर हम लोग अभी डैशबोर्ड में भी जाएँगे और देखेंगे एक बार, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में 2 तरीके का टारगेटिंग आता है, ठीक है? फर्स्ट हो ऑटोमेटिक टारगेटिंग, जहां पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेट करेंगे मुझे इतना बजट देना है और अमेज़न को बोल देंगे ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको एडवर्टाइज करो। अपने हिसाब से एडवर्टाइज करो, मुझे कुछ देखना नहीं है, मेरा सिर्फ ये बजट है, ठीक है? बाकी अमेज़न ढूंढता है कौन सा कीवर्ड में आपका प्रोडक्ट ऐड शो करना है, कोई कौन सा कीवर्ड सर्च करते हैं तब शो करना है, या किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड शो करना है, वो अमेज़न खुद डिसाइड करता है। दूसरा आता है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। मैनुअल टारगेटिंग मतलब यहाँ पे आप मैनुअली सब कुछ कर सकते हैं। मैनुअली सब कुछ कर सकते हैं मतलब इसके अंदर भी 2 तरीके का चीज़ आता है। एक हुआ आपका कीवर्ड टारगेटिंग, मतलब आप मैनुअली अमेज़न को बोलते हैं कि ये एक कीवर्ड है जिसके लिए मैं चाहता हूँ आप मेरा ऐड शो करें। और प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या है, आप अमेज़न को बोल देते हैं ये देखिए ये मेरा कंपटीटर्स है, ये 5 मेरा कंपटीटर्स है, उनके प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो भी कस्टमर आए, उनको मेरा ऐड शो करे, ठीक है? तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एड्स के डैशबोर्ड में जाते हैं और एक बार देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है ना। तो हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जैसे है इसके अंदर जाएँगे। तो देखिए, ये कैसे आता है, यहाँ पे ऐड ग्रुप का नेम देना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी। ये वो प्रोडक्ट है जिसको आप एज़ अ एड शो करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए जो हम लोग बात करें टारगेटिंग, टारगेटिंग 2 तरीके का होता है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। जब आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेट करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी सेट करने का ऑप्शन नहीं है। आपको अमेज़न से बोलते हैं कितना बिड रखना चाहते हैं, ठीक है? वहाँ पे आप बिड सेट कर सकते हैं जो भी। हाँ, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। आप यहाँ पे बिड भी सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना बिड नहीं करना है, मुझे कम बिड करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आपका एड शो ना हो, जैसे सोचिए आप सेल करते हैं वाटर बॉटल और कस्टमर सर्च करते हैं वाटर केटल, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, केटल को नेगेटिव में डाल सकते हैं यहाँ पे, तब आपका एड उस तरीके का कीवर्ड में शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मेन चीज हो जाता है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है और, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी है। बिडिंग स्ट्रैटेजी मतलब जो हम लोगों ने बिड सेट किया है, यहाँ पे ऑप्शन है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब क्या होता है, जब ज्यादा सेल आने वाला होगा तो अमेज़न आपका बिड को इंक्रीज कर देगा खुद से ही। जब सेल नहीं आने वाला होगा अमेज़न खुद से ही बिड को लेस कर देगा। डायनामिक बिड डाउन ओनली मतलब ये बिड को लेस करेगा जब सेल नहीं आने वाला है,
ठीक है, ये इंक्रीज नहीं करेगा। फिक्स्ड बिड मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जो आपने बिड सेट किया है उसी के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ पे आप डेली बजट सेट कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो, और यहाँ पे कैंपेन है। पोर्टफोलियो मतलब सोचिए एक प्रोडक्ट है आपका वाटर बॉटल, उसके लिए आपने 5 कैंपेन क्रिएट किया, उस 5 कैंपेन को आप एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और वो ग्रुप हुआ पोर्टफोलियो। तो ग्रुप को अमेजोन ग्रुप को पोर्टफोलियो बोलते हैं। लेकिन मेन चीज यहाँ पे आता है जब हम लोग जाके चेंज करते हैं ये वाला मैनुअल। जैसे देखिए, जैसे हम लोगों ने मैनुअल चीज चूज किया, यहाँ पे अमेज़न ने बता दिया और 2 ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कि आप कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। और जैसे हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग में गए, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, आप खुद भी लिस्ट डाल सकते हैं ऐड करने का, ठीक है। सोचिए हम लोग कीवर्ड डालेंगे वाटर बॉटल, ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पे है, जब आप कीवर्ड डालने जाते हैं ना, अमेज़न आपसे पूछता है ओके आपने तो कीवर्ड तो डाल दिया है, लेकिन वो कौन सा मैच टाइप पे आप शो करना चाहते हैं। एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच। अभी हम लोग स्क्रीन में जाके देखेंगे ये मैच टाइप क्या है, कब आपको कौन सा यूज करना चाहिए ना। तो यहाँ पे सिंपली सोचिए हम लोग एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करते हैं और इस वाटर बॉटल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर बॉटल ऐड हो गया, हम लोग लॉन्च। जी, हम लोग अभी स्क्रीन में जाएंगे और पूरा एक-एक मैच टाइप को देखेंगे एग्जांपल के साथ, कि किसका क्या डिफरेंस है, कौन सा कब यूज करना चाहिए, वो सब। और यहाँ पे आप लॉन्च कैंपेन कर देंगे। दूसरा चीज है यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग जैसे हम लोगों ने बताया, यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कैटेगरी का प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका ऐड शो करेगा, या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे एंटर लिस्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट का ए साइन देंगे। ए साइन जो है, हर एक प्रोडक्ट को ए साइन दिया जाता है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो ए साइन जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, वो प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर आपका ऐड शो होगा। आप यहाँ पे टारगेट कर देंगे और लॉन्च कैंपेन कर देंगे। ये बेसिक सेटअप है आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप था। अभी हम लोगों ने देखा एक चीज, हाँ, कीवर्ड टारगेटिंग। जो हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोगों ने कीवर्ड वहां पे डाला है, अमेज़न आपसे पूछ रहा था कि क्या आप एग्जैक्ट मैच रन करना चाहते हैं, ब्रॉड मैच रन करना चाहते हैं, फ्रेज मैच रन करना चाहते हैं ना। तो ये है 3 चीज, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्रेज। कीवर्ड टारगेटिंग का 3 टाइप्स का होता है, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्रेज। अभी अमेज़न ने एक रिसेंट लॉन्च किया ब्रॉड मॉडिफायर, जो ब्रॉड का ही एक पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सोचिए जब आप एड रन करने जा रहे हैं, आपने कीवर्ड डाला किड शूज, ठीक है, कीवर्ड में डाला किड शूज। अभी अमेज़न आपसे पूछेगा कि मैच टाइप आप कौन सा डालना चाहते हैं। अगर आप एग्जैक्ट मैच डालते हैं, तो कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कस्टमर अगर सर्च करेगा तो आपका एड शो होगा। जैसे देखिए, अगर किड शूज आपका कीवर्ड टारगेटिंग में है और कोई सर्च करता है किड्स शू, यहाँ पे एस नहीं है, तो भी आपका एड शो होगा। कोई सर्च करता है किड्स शूज जो एग्जैक्ट है, तब आपका एड शो होगा। कोई अगर सर्च करता है किड शूज जहां पे एस रिमूव हो चुका है, तब भी आपका एड शो होगा। मतलब सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे काउंट होता है एग्जैक्ट मैच में। यहाँ पे देखिए फ्रेज मैच, जब आपका कीवर्ड है किड शूज और मैच टाइप है फ्रेज, तब कौन सा ऐसा सर्च टर्म है जब कस्टमर सर्च करेगा आपका एड शो होगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई अगर सर्च करता है किड शूज विथ लेस, मतलब यहाँ पे देखिए किड शूज है लेकिन कुछ अलग अलग वर्ड्स भी है। दूसरा है किड शूज फॉर 7 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कीवर्ड कस्टमर सर्च करता है, तब भी आपका ऐड शो होगा। कब शो होगा? जब आप फ्रेज मैच यूज करेंगे। अभी ब्रॉड का बात करते हैं। ब्रॉड, हालांकि आप देखेंगे ब्रॉड ना किड शूज पे जाता है, चिल्ड्रन शूज पे जाता है, कोई अलग ब्रांड नेम सर्च करता है तब ऐड दिखाता है, किड्स फुटवेयर मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी जाता है। तो ब्रॉड क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड जा रहा है, जो एक प्रॉब्लम है। जो बहुत सारे सेलर्स ने अमेजोन को भी कंप्लेन किया कि देखिए अमेजोन, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रॉड बहुत ज्यादा ब्रॉड जा रहा है, ऐसे ऐसे जगह पे ऐड शो कर रहा है जहां पे रेलेवेंसी बिल्कुल नहीं है और ऑडियंस बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। तब अमेजोन ने क्या किया, ब्रॉड मॉडिफायर लॉन्च किया। अभी ब्रॉड मॉडिफायर क्या है, आप ब्रॉड मैच ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ आप प्लस साइन ऐड करेंगे। जो वर्ड आप चाहते हैं कस्टमर अगर सर्च करे और उस सर्च में होना ही चाहिए। अगर आप किड्स के आगे प्लस ऐड करते हैं, मतलब जो कस्टमर सर्च करेगा उसके अंदर वो वर्ड होना ही चाहिए, मस्ट। यहाँ पे देखिए किड्स के आगे भी प्लस है, शूज के आगे भी प्लस है, मतलब ये 2 वर्ड होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए शूज फॉर किड्स, शूज भी हुआ किड्स भी हुआ। किड शूज अंडर $25, 2 वर्ड है यहाँ पे, तो ये होना ही चाहिए तभी आपका एड शो होगा। तो यहाँ पे थोड़ा लिमिट कर रहा है। तो ऑडियंस का अगर कोई भी क्वेश्चन भी रहेगा ना, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग इसको आंसर भी कर सकते हैं ना।
तो हम लोगों ने पहले देखा, हम लोग का स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है ना? हम लोगों ने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में जाके अभी देखा कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट टारगेटिंग आता है, कीवर्ड टारगेटिंग आता है, जो मैनुअल टारगेटिंग के अंदर है। जो हम लोग का दूसरा मैच टाइप्स है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे सेकंड टेबल को, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में भी आप प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं, कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। लेकिन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जब जाते हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आप कीवर्ड टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है? जी। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं कि ऐड कैसा दिखता है ना? ये एक-एक ऐड कैसा दिखता है? कौन-सा होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, कौन-सा होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ना? तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी सर्च कर लेंगे वाटर बॉटल ना। अभी देखिए, जैसे ये फर्स्ट ऐड आपका शो हो रहा है बोरोसिल का, ये है हेडलाइन सर्च एड्स और इसको हम लोग स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ऐड बोलते हैं। ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का हिस्सा। नेक्स्ट हम लोग जब थोड़ा नीचे जाएंगे, ये जो आप 4 लिस्टिंग देख पा रहे हैं, जिसके अंदर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये है आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का पार्ट, ठीक है? अभी हम लोग अगर थोड़ा नीचे आएंगे ना, ये भी है आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का वीडियो एड्स। अभी देखिए यहाँ पे एक साइड में भी एक ऐड आ रहा है ना? ये ऐड है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का, क्योंकि ये एज अ बैनर आता है ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ एड्स है जो आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का ऐड है, ठीक है? ये देखिए, ये एक और ऐड है जो आपका स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का है, जो बैनर के तरफ से है, बैनर जैसा है। हम लोग थोड़ा अगर नीचे आएंगे तो और एड्स देख सकते हैं। सो ये देखिए, ये है ब्रांड एड्स, मल्टीपल ब्रांड एड्स। और यहाँ पे देखिए, ये हुआ आपका डिस्प्ले एड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अभी हम लोग अगर एक लिस्टिंग के अंदर भी जाएंगे ना, एक लिस्टिंग के अंदर जाते हैं बोल्ड फिट का। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर कौन सा ऐड शो होता है, क्या क्या ऐड होता है। ये आप ऊपर देखिए, एक ऐड शो हो रहा है ना? इसके अंदर भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये भी है स्पॉन्सर डिस्प्ले का पार्ट। यहाँ पे भी देखिए, ये भी है डिस्प्ले, क्योंकि एज अ बैनर आता है ना। यहाँ पे भी देखिए, ये नहीं, ये वाला, ये भी है आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले। ये वाला जो देखिए, ये है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे अगर आएँगे, यहाँ पे और एड्स देखिए, ये हुआ आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये हुआ स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ये देखिए स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है जो हम लोग को दिखता है। अभी हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन है, ठीक? लेकिन जनरली क्या होता है ना, कोई भी हुँ, हुँ। जी। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है ना, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जैसे हम लोगों ने बात किया कि आप अमेज़न को पूरा छूट दे देते हैं कि मैं सिर्फ़ आपको बजट बताऊँगा, आप और ये प्रोडक्ट बताऊँगा कि इसके ऊपर एडवर्टाइज़ करना है। जैसे आप अमेज़न को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये है, आप कीजिए जो मर्ज़ी आपको करना है, ठीक है? तो वो खुद डिसाइड करता है कौन-सा कीवर्ड चूज़ करना है एडवर्टाइज़ करने के लिए, कौन-सा प्रोडक्ट चूज़ करना है एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो वहाँ पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं रहता सिवाय बजट का, ठीक है? और बिड्स का। मैनुअल टारगेटिंग में आप खुद कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका ऐड शो होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ना एक गलती करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक टारगेटिंग बहुत ईज़ी है, ज़्यादा मेहनत करने का है नहीं यहाँ पे। तो बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, जब अमेज़न का ए9 एल्गोरिथम ऐसा है ना, अमेज़न का ए9 एल्गोरिथम ऐसा है कि उसके पास अगर डेटा नहीं है और कोई प्रोडक्ट न्यू है, तो उसको पता नहीं है कि कौन-सा प्रोडक्ट के ऊपर ऐड शो करना है, कौन-सा कीवर्ड के ऊपर ऐड शो करना है। कोई अगर सर्च सोचिए, आप सेल करते हैं डॉग हार्नेस, डॉग का जो बेल्ट आता है, और कोई सर्च कर रहा है कैट बेड, तो आपका ऐड शो हो सकता है, लेकिन वो तो रेलेवेंट हुआ नहीं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए9 एल्गोरिथम जो होता है, उसको ट्रेन करते हैं। कैसे ट्रेन करते हैं हम लोग, पहले मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन रन करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग। और उसमें जैसे सेल आना स्टार्ट होता है, तब अमेज़न के पास डेटा जाता है कि चलो
अब मुझे मालूम चल रहा है कि कौन-सा प्रोडक्ट्स इस या कौन-सा कीवर्ड इस प्रोडक्ट के साथ अच्छा जाता है। और जब आप मैनुअल टारगेटिंग रन करते हैं 7 से 10 दिन के लिए और कुछ सेल लेके आते हैं, तब अमेज़न का डेटा भी भर जाता है कि हाँ, उनको अभी पता है कि कौन-सा ऐड रन करना है, कौन-सा कीवर्ड के ऊपर रन करना है ऑटोमैटिक। तो तब जाके अगर आप ऑटोमैटिक टारगेटिंग रन करेंगे, तब उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जनरली हम लोग ये भी देखें कि बहुत सारे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बजट देते हैं ऑटोमैटिक कैंपेन के ऊपर। जनरली हम लोग जो सजेस्ट करते हैं 10-15% से ज़्यादा बजट ऑटोमैटिक के ऊपर देना ही नहीं चाहिए। जैसे हम लोग एड्स के अंदर जाते हैं ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है, ठीक है? पहले हम लोग मैट्रिक्स को थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड में जाके मैं मैट्रिक दिखाऊँगा। ये मेन 4 मैट्रिक है जो हर एक सेलर को समझना चाहिए। अगर वो एड्स के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है या वो मालूम करना चाहता है एड्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये 4 मैट्रिक है जिसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है? फर्स्ट तो आपका सीटीआर। सीटीआर को हम लोग डॉक्टर ऑफ एड्स भी बोलते हैं। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। दूसरा आता है सीवीआर, कन्वर्जन रेट। तीसरा आता है एकॉस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, और चौथा आता है टैकओस, ठीक है? मैं एक बार एड्स का डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि ये क्या-क्या चीज़ है ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए ना। हुँ। जी, 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 बिल्कुल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, देन वी कैन कम एंड चेक एक-एक चीज़ क्या है। तो हम लोग कैंपेन मैनेजर में जाएँगे। यहाँ पे देखिए, एकॉस जो हम लोगों ने बात किया, स्पेंड कितना स्पेंड हुआ, क्लिक्स, सेल्स, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एड्स के अंदर आएँगे ना, आपको एक-एक डेटा पॉइंट मिलेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए, स्पेंड, ऑर्डर, सेल, एकॉस, एकॉस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम्स में जैसे आएँगे देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए सीटीआर का ऑप्शन है, एकॉस का ऑप्शन है ना? तो ये आपको एड्स के डैशबोर्ड में मैट्रिक्स है। हर एक कैंपेन में आप देख सकते हैं ये 4 मैट्रिक, है ना? लेकिन ये क्या चीज़ है वो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक-एक चीज़ क्या है ना? तो सीटीआर क्या होता है देखिए, सीटीआर बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, ठीक है? और कन्वर्शन मतलब कन्वर्शन रेट। मतलब सीटीआर मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, मैं डैशबोर्ड में ही दिखा देता हूँ अमेज़न में जाके। अभी सोचिए आप कस्टमर हैं, आप जाके सर्च करते हैं वाटर बॉटल, ठीक है? अभी देखिए, यहाँ पे एक ऐड है। सोचिए ऐसे ऐड 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है? और 100 लोग में से सिर्फ 4 लोग आपका ऐड को क्लिक करते हैं और लिस्टिंग में जाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 4 लोग आपका लिस्टिंग के अंदर गए हैं, ऐड को क्लिक करके, तो आपका सीटीआर होगा 4%। तो इस तरीके से सीटीआर कैलकुलेट होता है, मतलब कितने लोगों को ऐड दिखाया गया है, उसमें से कितने लोग क्लिक करके अंदर गए हैं, ठीक है? अभी कन्वर्जन रेट समझते हैं। ये आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग है। हाँ, ये है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है? इसमें सोचिए 100 लोग आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी देख रहे हैं, ठीक है? उसमें से सिर्फ 4 लोग या 5 लोग जाके ये बाय नाउ करते हैं, ठीक है? मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब अभी 100 में से 5 लोग खरीद रहे हैं, मतलब आपका कन्वर्जन रेट हो गया 5%। तो ये है कन्वर्जन रेट, ठीक है? अभी हम लोग जाके समझते हैं कि एकॉस और टैकोस क्या है। अभी एकॉस मतलब सोचिए आप एड रन कर रहे हैं और आपने सोचिए ₹100 खर्चा किया है। ₹100 एड में खर्चा किया है। उसमें से आपका एड में सेल आया है ₹1000 का, ठीक है? यहाँ पे एड का सेल मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है? मतलब आपने ₹100 खर्चा किया, 1000 का सेल आया। ₹100 आपका 1000 का कितना परसेंट हुआ? 10%। तो आपका ए कॉस्ट हो जाएगा 10%। अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि आपका जब एड का सेल आता है, उसमें से ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब ₹100 का एड रन कर रहे थे, उसमें से लेट्स अज्यूम हम लोगों को ₹500 का सेल आया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ₹500 का एड का सेल आया।
और उसमें जो सेल आया उससे इन्फ्लुएंस होके 500 रुपए का ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आ गया। मतलब आपका टोटल सेल कितना आया? 1000 रुपए का। एड का सेल 500, ऑर्गेनिक का 500। लेकिन आपने टोटल कितना खर्चा किया एड्स में? 100 रुपए। अभी आपका कितना स्पेंड हुआ टोटल का? 10%। तो ये टोटल, जब हम लोग टैकोस का बात करते हैं, टैकोस में आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है और एड्स का ऑर्डर भी आता है, जहां पे एकॉस में सिर्फ एड्स का ऑर्डर आता था। दूसरा चीज जो हम लोग जब एड्स का बात करते हैं ना, दो और चीज आता है एड्स में जो खर्चा होता है, या अमेजॉन कैसे आपसे पैसा लेता है। तो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सीपीसी मॉडल, जहां पे जब कोई भी एड के ऊपर क्लिक करता है तब अमेजॉन आपको चार्ज करता है ऑन क्लिक। दूसरा आता है वीसीपीएम, व्यूज पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, ओके, या फिर कॉस्ट ऑफ 1000। हाँ, तो जो सीपीसी होता है, सीपीसी में आप कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक एक क्लिक में आपको अमेजॉन चार्ज करेगा। जहां पे वीसीपीएम होता है, वीसीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, मतलब 1000 बार आपका एड दिखाया गया है, उसमें कितना चार्ज होगा। तो वो क्लिक के ऊपर नहीं होता, बल्कि इंप्रेशंस के ऊपर होता है। मतलब 1000 बार अगर दिखाया गया है तो अमेजॉन कुछ आपको चार्ज करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने ये चार मैट्रिक की बात किया, सीटीआर, सीवीआर, एकोस, टैकोस। यहाँ पे जो हम लोग सीटीआर का बात कर रहे हैं ना, सीटीआर कम है ज्यादा है, उसको जनरली ये जो छह चीज आप लिस्टिंग के ऊपर देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये छह चीज जनरली बताता है कि आपका सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कितना ज्यादा होगा, कितने लोग आपका एड को क्लिक करेगा, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि ये छह चीज कितना अच्छा है। फर्स्ट, आपका मेन इमेज, क्योंकि अगर एड के ऊपर क्लिक नहीं आता है तो आपका एड्स में खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये चीज है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है मेन इमेज। जब आपका मेन इमेज कस्टमर देख रहा है तो विद इन 3 सेकेंड उसका दिमाग और आंख के बीच में कनेक्शन होना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे मेरे मदद करेगा। अगर वो ज्यादा टाइम लगता है, मतलब आपका वो कस्टमर चला गया, अब आपके ऊपर एड के ऊपर क्लिक नहीं आएगा। सेकेंड चीज है विजिबल टाइटल। आप देखेंगे हर एक एड में ये टाइटल शो करता है ना, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, जब आप मोबाइल में देखते हैं ना, पूरा टाइटल 200 कैरेक्टर शो नहीं होता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द टाइटल शो होता है। मोबाइल पे अराउंड 80 कैरेक्टर शो होता है, और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो शो नहीं होता है। वहां पे डेस्कटॉप में, मतलब पीसी में या लैपटॉप में जब आप देखते हैं, वहां पे सिर्फ 120 कैरेक्टर्स के अराउंड शो होता है, बाकी जो कैरेक्टर्स है टाइटल का पार्ट है वो शो नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट का मेन फीचर्स है वो उस टाइटल के कैरेक्टर में आ जाए। मोबाइल में 80 कैरेक्टर्स, डेस्कटॉप में 120 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, आपका नंबर ऑफ रिव्यूज जो थर्ड पे आता है। आपके लिस्टिंग के ऊपर कितना रिव्यूज है वो डिटरमाइन करेगा कि कस्टमर कितना ज्यादा ट्रस्ट करेगा। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा प्रोडक्ट खरीदा नहीं है जिसमें रिव्यूज कम है, क्योंकि वो ट्रस्ट उतना आता नहीं है। जी। नेक्स्ट आता है आपका कूपन्स। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिसके ऊपर कूपन रहता है, हरा कूपन या लाल कूपन, वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और उसके ऊपर आप ज्यादा क्लिक करना चाहते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट है हम लोगों का, जहां पे डिस्काउंट है वहां पे जाके क्लिक करें। तो कूपन डील अगर रन हो रहा है, बिल्कुल, और मैक्सिमम कस्टमर उसी के ऊपर ध्यान रखते हैं और उसके लिए वेट करते हैं ना, कब डिस्काउंट छोड़ेगा तब हम लोग जाके परचेज करेंगे ना। तो ये अगर आपके लिस्टिंग के ऊपर है, आपको ऐड को ज्यादा क्लिक मिलने का चांसेस है। नेक्स्ट इज प्राइस। आपका प्राइस कितना है वो भी डिटरमाइन करेगा आपका ऐड में क्लिक आएगा कि नहीं आएगा। अगर बाकी प्रोडक्ट का प्राइस आपसे कम है, आपका बहुत ज्यादा है, तो ये चांसेस कम है कि आपको ज्यादा क्लिक मिले, मतलब आपको ऐड को कहीं और पे शो करना है। सिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है डिलीवरी टाइम। अभी आप चीज नोटिस करेंगे, आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, मैक्सिमम लोग प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, पहले ही पे करते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट जल्दी आए आपके पास। और आप शायद आपका डिसीजन इससे भी बने कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी आएगा, उसके ऊपर आपका परचेज डिसीजन भी बने। शायद ऐसा हो सकता है, दो कंप्यूटर है, दो प्रोडक्ट है, दो सेम तरीके का प्रोडक्ट है, लेकिन आप अपना डिसीजन खरीदने का तभी बनाएंगे जिसमें डिलीवरी का टाइम कम है। तो एक मेन चीज है। हाँ, अभी जो ऑडियंस देख रहे हैं ना, उनको हम लोगों ने बताया सीटीआर, सीवीआर, राइट। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो टेबल आप देख पा रहे हैं ना, ये टेबल जनरली डिटरमाइन करेगा, आप अगर एड्स रन कर रहे हैं, ये टेबल के ऊपर आप बेसिस करके पूरा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है,
कैसे? यहाँ पे आप टेबल में देखेंगे 4 बॉक्सेस बना हुआ है। फर्स्ट जो बॉक्सेस पर्पल में है वहाँ पे देखिए, अगर आपका कन्वर्जन रेट हाई है, सीटीआर हाई है, मतलब आपको एड्स में अच्छा क्लिक्स मिल रहा है। उसके बाद परचेज़ भी अच्छा हो रहा है क्योंकि कन्वर्जन रेट भी हाई है। तो आपको क्या करना है? अगर आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा है, सीटीआर भी अच्छा है, तो आपको ये अच्छा है मतलब देखिए एक सीटीआर अगर 0.4% से ऊपर है मतलब वो अच्छा है। एक कन्वर्जन रेट अगर 8-10% से ऊपर है मतलब वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपका सीटीआर, सीवीआर दोनों ही अच्छा है मतलब आपका एड्स अच्छा खासा जा रहा है। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप एड्स को स्केल कर सकते हैं, बजट बढ़ा सकते हैं। जो आपका सेकंड बॉक्स है येलो कलर में जहाँ पे आपका सीटीआर हाई है और कन्वर्जन रेट लो है। सीटीआर हाई, कन्वर्जन रेट लो मतलब आपका एड्स में तो क्लिक आ रहा है, लेकिन उसके बाद कन्वर्जन रेट मतलब परचेज़ कम हो रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन आया तो आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर है क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग तक कस्टमर आ रहे हैं। उसके बाद वाले जो स्टेप है उसको कस्टमर करना नहीं चाह रहे। मतलब आपको जो बाकी इमेज है आपके प्रोडक्ट के अंदर उसके ऊपर काम करना है। आपका ये प्लस कंटेंट जो है उसके ऊपर काम करना है या अगर आप प्रीमियम प्लस कंटेंट यूज़ करते हो उसके ऊपर काम करना है। दूसरा फर्स्ट पेज रिव्यू। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे आपका रिव्यूज़ आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के, आप नीचे देखेंगे सिर्फ़ 6-7 रिव्यू शो होता है। बाकी रिव्यू देखने के लिए आपको सी ऑल रिव्यूज़ करना पड़ता है, मतलब दूसरे पेज में जाना पड़ता है, जो मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं। तो वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में क्या आप कस्टमर की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं? एक वेबसाइट आता है answerthepublic.com जिसमें जाके आप अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड डालेंगे तो वो आपको दिखा देता है कि कस्टमर अभी कौन सा क्वेश्चन ज्यादा सर्च कर रहे हैं। वो आप अपना लिस्टिंग में डाल सकते हैं और आप एज ए सेलर खुद आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे बॉक्स में जो येलो कलर का है, आपका लेफ्ट हैंड साइड नीचे का है, ठीक है, जहाँ पे आपका सीवीआर हाई है, कन्वर्शन हाई है मतलब परचेस अच्छा हो रहा है, लेकिन सीटीआर लो है मतलब एड में क्लिक कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको वो सब चीज देखना है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, 6 पॉइंट्स, जहाँ पे आपको मेन इमेज के ऊपर काम करना है, रिव्यूज के ऊपर काम करना है, ऑफर मतलब प्राइस के ऊपर काम करना है, कूपन डील अगर है नहीं है वो देखना है। दूसरा आपका रेलेवेंसी ऑफ एड, मतलब आपका एड क्या सही ऑडियंस के सामने जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। और जो लास्ट बॉक्स हम लोग का बचता है लाइट पर्पल में, जहाँ पे आपका सीटीआर भी लो है, कन्वर्जन रेट भी लो है। तो इस सिलसिले में इस केस में आपको पूरा लिस्टिंग के ऊपर काम करना होगा या फिर आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि आपको ना एड में क्लिक आ रहा है और ना परचेज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, डिस्प्ले। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स तो हम लोगों ने देख लिया कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कैसा है, उसके अंदर क्या आता है। हम लोग जाके देखते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स कैसा होता है, स्पॉन्सर डिस्प्ले कैसा होता है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्रिएट कैंपेन में जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएगा, सॉरी तीन ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स, डिस्प्ले। हम लोगों ने बात किया स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के बारे में, अभी बात करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स। तो हम लोग अंदर जाएंगे, तो हम लोगों ने जैसे बात किया 80% बजट ब्रांड्स क्या करते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, जो बाकी 20% बच जाता है उसको डिवाइड करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड डिस्प्ले में। तो यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड देखिए कैसा है, यहाँ पे आपको कैंपेन नेम सेट करने का बोलते हैं, कुछ भी आप नेम रख सकते हैं। पोर्टफोलियो हम लोगों ने बात किया क्या है, यहाँ पे बजट, आप कितना बजट डालना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंपेन को सिर्फ 2 दिन के लिए रन करूं, सोचिए आप कोई फेस्टिवल आ रहा है सिर्फ 2 दिन का, सोचिए होली आ रहा है, उसके लिए आप स्पेशल एक कैंपेन क्रिएट करते हैं जहां पे आपने इमेजेस में होली का रंग वगैरह ये सब ऐड किया, तो उसको आप 2 दिन के लिए रन करेंगे अगर, तो एंड डेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैंपेन को हमेशा के लिए रन करना चाहते हैं, कोई ऐसे स्पेशल ओकेशन नहीं है, तो आप इसको एंड डेट को खाली छोड़ सकते हैं। आप बजट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सोचिए हम लोगों ने 200 रुपए का बजट दिया, ठीक है। अब इसको डेली सेट कर सकते हैं या लाइफ टाइम भी सेट कर सकते हैं, मतलब कैंपेन जितना टाइम तक चलेगा उसमें सिर्फ 200 रुपए ही खर्चा करेगा। दूसरा यहाँ पे आ जाता है देखिए गोल्स,
मतलब गोल्स, या फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कैसे आप चाहते हैं अमेज़न आपको चार्ज करे। सीपीसी, देखिए यहाँ पे सीपीसी है। जब हम लोग ड्राइव पेज विजिट करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट टाइप है सीपीसी, मतलब आपको एक-एक क्लिक के ऊपर अमेज़न चार्ज करेगा। जब हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन वीसीपीएम, मतलब 1000 बार आपका एड शो होगा तब जाके अमेज़न चार्ज करेगा। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि 2 में डिफरेंस क्या है ना? तो हम लोग इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आप सिलेक्ट करें, नीचे का हर एक चीज़ सेम ही आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट किया सीपीसी मॉडल, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड बिडिंग। क्या आप चाहते हैं अमेज़न खुद बिड करे या आप सेट करना चाहते हैं बिडिंग? यहाँ पे अगर हम लोग मैनुअल करते हैं ना, तो यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेशल बेसमेंट है जिसके लिए मैं 10% ज़्यादा बिड करना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो कि मुझे सेल आ सकता है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हालाँकि इसको आप खाली रख सकते हैं, जनरली खाली रखना ही अच्छा रहता है। दूसरा देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में ये है आपका एड्स का डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? फर्स्ट आता है प्रोडक्ट कलेक्शन। प्रोडक्ट कलेक्शन में क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट कलेक्शन में आप ये 3 जगह पे आपका कस्टमर को लेके जा सकते हैं। फर्स्ट वाज स्टोर ऑन अमेज़न, मतलब अगर आपका अमेज़न का स्टोर बना हुआ है, तो उसके ऊपर आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टोर चूज़ करूँगा, जो इस ब्रांड का ऑलरेडी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कोई सब पेज, स्टोर कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए विजिट बोल्ड फिट स्टोर, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इस स्टोर में हम लोग डायरेक्ट चले जाएँगे। ये देखिए, ये इस तरीके का दिखता है स्टोर्स, ठीक है? और इसमें ना डिफरेंट मल्टीपल सब पेज, यहाँ पे डिफरेंट पेज है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सब पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं। और आप यहाँ पे न्यू लैंडिंग पेज, मतलब अगर आप 3 प्रोडक्ट, सिर्फ 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, दिखा देता हूँ, अगर आप लैंडिंग पेज सिलेक्ट करेंगे तो कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3-4 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू लैंडिंग पेज करते हैं कि लैंडिंग पेज कैसा दिखेगा। जो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू लैंडिंग पेज, क्रिएट न्यू लैंडिंग पेज का ना, वो अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कैसा आपका ऐड दिखता है, कहाँ पे लेके जाता है। तो इस तरीके का पेज में लेके जाएगा आपका ऐड को, ठीक है? दूसरा यहाँ पे कस्टम यूआरएल, कस्टम यूआरएल में आप कुछ भी कस्टम यूआरएल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये अमेज़न का यूआरएल होना चाहिए, ठीक है? कोई आपका प्रोडक्ट का स्टोर पेज है या फिर कुछ अलग लैंडिंग पेज है आपका प्रोडक्ट का, मतलब आपका प्रोडक्ट का यूआरएल है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं स्टोर्स डलता, हाँ, बताइए? हाँ, लेकिन ये अमेज़न का वेबसाइट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे सोचिए हम लोगों ने होम पेज सिलेक्ट किया। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 टारगेटिंग का ऑप्शन है। जैसे हम लोगों ने बात किया स्पॉन्सर ब्रांड्स में कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग का भी ऑप्शन आता है। हालाँकि ब्रांड्स डिस्प्ले में आपका सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे और सोचिए कुछ भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? इसी को ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए। अब यहाँ पे देखिए एड्स कैसे दिखता है। देखिए ये है एड्स, ऐसे आपका ऐड दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएँगे तो ऐसे आपका ऐड दिखेगा, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना। ये कब दिखेगा? जब आप सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कलेक्शन। अभी हम लोग स्टोर स्पॉटलाइट देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था, आपका प्रोडक्ट कलेक्शन में आपको स्टोर का मल्टीपल सब पेजेस में भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग स्टोर स्पॉटलाइट सिलेक्ट करते हैं ना, तब सिर्फ आपका होम पेज में ही जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है स्टोर का सब पेज सिलेक्ट करने का। यहाँ पे जैसे आपने कीवर्ड डाला, यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपका एड्स कैसे दिखेगा। देखिए, इस तरीके का दिखेगा और कस्टमर को डायरेक्ट आपका स्टोर पेज में लेके जाएगा। इस तरीके का आपका ऐड दिखता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वीडियो, क्योंकि वीडियो में सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे आप स्टोर का सब पेज में भी लेके जा सकते हैं।
यहाँ तक कि सिर्फ वो प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग पेज है, जो हम लोग हमेशा देखते हैं, उसके ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो पहले हुआ स्टोर पेज में देखिए अगर आप मल्टीपल पहले तो आप स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद कौन-सा पेज में आप लेके जाना चाहते हैं, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हुआ आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज मतलब आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर शो कर सकते हैं। मतलब ऐड को अगर कोई क्लिक करेगा तो आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर जाएगा। अभी हम लोग जाएँगे देखते हैं कि कैसे ऐड दिखता है आपका। ये देखिए कुछ इस तरह के हम लोग एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वीडियो इस तरीके का आपका ऐड दिखता है मोबाइल्स में। डेस्कटॉप में देखिए इस तरीके का आपका दिखता है, ठीक है? जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये 3 तरीके का ऑप्शन आता है आपका, जब हम लोग स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में जाते हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जाएँगे अभी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर और देखते हैं कि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले किस तरीके का होता है क्योंकि उसमें जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 3 तरीके का देखा, लेकिन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आप देखेंगे कि 11-12 जगह आपका ऐड शो करता है, 11-12 डिफरेंट तरीके का एड्स होता है। तो ये है आपका स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, इसके अंदर जाएँगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, आप कैंपेन नेम डाल सकते हैं कुछ भी, पोर्टफोलियो मतलब अगर ग्रुप करना चाहते हैं, बजट जो हम लोगों ने बात किया। तो यहाँ पे आपका देखिए रीच मतलब अगर आपका आप चाहते हैं अमेज़न आपको चार्ज करे वीसीपीएम वाइज़ मतलब 1000 इंप्रेशन के हिसाब से, तो आप इसको रीच में सिलेक्ट करेंगे। दूसरा पेज विड्थ में आपका कॉस्ट टाइप होगा सीपीसी, कन्वर्शन वो भी सेम ही है लगभग, लेकिन उसका भी चार्ज टाइप है सीपीसी या मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक-एक क्लिक पे अमेज़न चार्ज करेगा। इसमें देखिए आप 2 तरीके का ऑप्शन है, इमेज अगर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो क्या-क्या ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चौथा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पे है देखिए ऑप्शन टारगेटिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग नहीं मिलता है डिस्प्ले में, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग मिलता है। प्रोडक्ट टारगेटिंग का दूसरा नाम है कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग, ठीक है? यहाँ पे देखिए चूज़ प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी दैट यू वांट टू टारगेट। तो ये सिंपली सेम चीज़ है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, कॉन्टेक्स्ट टारगेटिंग सेम ही चीज़ है। यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं। हालाँकि ऑडियंस टारगेटिंग थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सोचिए आपने सिलेक्ट किया कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग। आप नीचे आएँगे, यहाँ पे आप देखेंगे ऐड कैसे दिखता है। देखिए, कितने तरीके का एड्स है यहाँ पे देखिए आप सिर्फ, इतने तरीके का आपका एड्स दिखता है। ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लगभग 12 तरीके का। हाँ, हाँ, मल्टीपल टाइप्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं सोचिए वीडियोज़, ठीक है? हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग बाद में देखेंगे क्योंकि वो आपका व्यूज़ में भी आता है, इमेज में भी आता है ना। एक बार हम लोग वीडियो देखते हैं। सेम हम लोगों ने कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऑडियंस हम लोग थोड़ी देर बाद सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो एक सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए, इस तरीके का आपका ऐड है। ये एक दूसरा तरीके का है, यहाँ पे दिखाएगा अभी। ये तीसरा तरीके का। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शंस था आपका बैनर्स में, ठीक है? उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हो, ये हुआ वीडियो का। अभी हम लोग जब कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग ना सिलेक्ट करके ऑडियंस टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे खुल जाता है पूरा एक न्यू चैप्टर, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले हुआ अमेज़न ऑडियंस, दूसरा हुआ व्यूज़ रिमार्केटिंग, तीसरा हुआ परचेज़ रिमार्केटिंग। पहले मैं व्यूज़ रिमार्केटिंग समझाता हूँ। व्यूज़ रिमार्केटिंग मतलब कोई आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आया, लेकिन परचेज़ नहीं किया। उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सोचिए हम लोग व्यूज़ रिमार्केटिंग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? फर्स्ट आप नीचे चले जाएँगे तो ऑडियंस में चला जाएगा ज़्यादा ब्रॉड।
फर्स्ट दो ऑप्शन है कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अंदर कोई कस्टमर आया लेकिन वो परचेस नहीं किया। वो कितने दिन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए, मतलब अगर मैं 30 दिन सिलेक्ट करता हूं, मतलब 30 दिन के अंदर कितने कस्टमर मेरे लिस्टिंग के अंदर आया लेकिन परचेस नहीं किया, उन सबको टारगेट करो। कैसे टारगेट कर सकते हैं? वीडियो से टारगेट कर सकते हैं, इमेजेस से भी टारगेट कर सकते हैं। इसका लुक बैक पीरियड, मतलब हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि 90 डेज तक, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अमेज़न को कि लास्ट 90 डेज में, पिछले 90 दिनों में जितने भी लोग मेरे लिस्टिंग में आए हैं लेकिन खरीदा नहीं है, उसको टारगेट करो, उसको दिखाओ मेरा ऐड, ठीक है? यहाँ पे सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब आप जो एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सोचिए आप वाटर बॉटल का एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड जो कंपटीटर, उसके लिस्टिंग में अगर कोई आया है लेकिन परचेस नहीं किया है, तो उसको भी टारगेट करो। तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज है, हम लोग अगर देखेंगे व्यूज रिमार्केटिंग, हम लोगों ने देखा क्या है, परचेस रिमार्केटिंग क्या है। परचेस रिमार्केटिंग मतलब यहाँ पे कोई आपका प्रोडक्ट को खरीदा है, आप फिर से वो एड शो करते हैं। जैसे कोलगेट का हम लोग बात करते हैं, आपका टूथपास्ट टूथपेस्ट सोचिए 10 दिन रन होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो आप ये ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट 7 दिनों में या लास्ट 14 दिनों में जितने लोग मेरा टूथपेस्ट खरीदा है, उसको फिर से मेरा टूथपेस्ट शो करो, ताकि उनको ये पता चले कि जब उनका खत्म हो जाए तो उनका मेरा ही खरीदना है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लास्ट 365 डेज तक टारगेट कर सकते हैं, मतलब 1 साल के अंदर जितने भी आपके रिपीट परचेज़ हैं, हाँ, जितने कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदा है, उन सबको फिर से आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर आप स्किन केयर में हैं, कोई आपका फास्ट मूविंग जो एफएमजीसी प्रोडक्ट्स बोलते हैं हम लोग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होता है जैसे कोलगेट वगैरह, उन सब के लिए बहुत बहुत ईज़ी होता है ये वाला ऐड, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा रोआस देता है। और यहाँ पे रिलेटेड एडवर्टाइज़ प्रोडक्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई आपका कंप्यूटर प्रोडक्ट का अगर खरीदा है लास्ट 365 डेज़, उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये है कुछ ऑप्शंस जो ऑडियंस टारगेटिंग में आता है, वीडियोज़ एंड कॉन्टेक्सचुअल दोनों ही आता है इसके अंदर। तो ये था हम लोग का स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। तो नेक्स्ट जो चीज़ आता है, अभी ऑडियंस का अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसके, हाँ, जी, 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 जी। देखिए अभी क्या है ना, आप अमेज़न कस्टमर्स का जो अटेंशन स्पैन है, वो बहुत कम है। मतलब वो लिस्टिंग के अंदर जाते हैं, उसको तुरंत जानकारी चाहिए, तुरंत नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसे जैसा, ठीक है? तो कोई भी कस्टमर पढ़ता नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, ज़्यादातर कस्टमर नहीं पढ़ते हैं। तो आपको हमेशा कस्टमर को आपका प्रोडक्ट का फीचर्स एंड बेनिफिट कन्वे करना है इमेजेस के दौरान। इमेजेस को कैसे आप यूज़ करें ताकि कस्टमर को आपका फीचर्स बेनिफिट पता चले। तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑब्वियसली आपको बाकी इमेजेस में आप बताइए फीचर्स। आप दिखा सकते हैं लाइफ़स्टाइल इमेज। सोचिए आप कोई नाइफ यूज़ कर रहे हैं, नाइफ सेल कर रहे हैं और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है यहाँ पे देखिए सोचिए, आपका टारगेट ऑडियंस है मेनली हाउसवाइफ्स, ठीक है? तो आप हाउसवाइफ जैसे कोई इमेज में यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो आप कोई भी शेफ को शो कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। और सेम इमेजेस का ऑप्शन आपको आता है प्रीमियम प्लस कंटेंट में या ये प्लस कंटेंट में, जहाँ पे आपको और इमेजेस शो करने का ऑप्शन है। वीडियोज़ है, वीडियोज़ में भी आप और शो कर सकते हैं। ब्रांड स्टोरी है, जहाँ पे आप और इमेजेस शो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इमेज होगा, उतना ज़्यादा कन्वर्शन बढ़ेगा। क्यों कन्वर्शन बढ़ेगा? क्योंकि जितना आप शो करेंगे, उतना आपका कस्टमर का एक-एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कस्टमर जब लिस्टिंग के अंदर आता है, उनका ध्यान में मल्टीपल क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन जब चेक मार्क होता है ना, तब वो जाके परचेज़ करता है। तो आपको वो सब क्वेश्चन का आंसर देना है इमेजेस में। तब जाके आप देखेंगे कंपैरिजन में कितना ज़्यादा कन्वर्शन होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग एड्स का बात करते हैं ना, आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं 2 तरीके से, ठीक है? अगर मतलब 2 तरीके का चीज़ है जो आप ऑप्टिमाइज़ अगर करेंगे या यूज़ करेंगे, बहुत बेनिफिट करेगा। फर्स्ट स्प्लिट टेस्टिंग।
दूसरा है जियो रैंकिंग। स्प्लिट टेस्टिंग का बात हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप ब्रांड सेक्शन में जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मैनेज एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। मैनेज एक्सपेरिमेंट्स क्या है? क्योंकि देखिए आप एज अ सेलर, आपको पता है कि शायद ये वाला इमेज अच्छा है, ये आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि आपने शायद ज्यादा मेहनत करके वो इमेज बनाया है। तो आप बेसिकली बहुत ज्यादा फिक्स्ड है कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत किया मतलब अच्छा ही होगा। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कस्टमर कैसे सोच रहा है ना? ऐसा हो सकता है कि कस्टमर को वो इमेज उतना पसंद आया नहीं है, लेकिन वो कैसे आपको पता चलेगा? उसके लिए अमेज़न के पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्प्लिट टेस्टिंग, मैनेज एक्सपेरिमेंट्स। मैनेज एक्सपेरिमेंट्स में क्या-क्या कर सकते हैं आप ना, मल्टीपल स्प्लिट टेस्ट कर सकते हैं। मतलब वर्जन ए को वर्जन बी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन-सा इमेज ज़्यादा बेहतर है। आप सोचिए 2 इमेजेस बनाए हैं, उसमें आपको पता नहीं है कौन-सा अच्छा है। तो जैसे आप स्प्लिट टेस्ट रन करेंगे, सोचिए 10 दिन के लिए, तो उसके अंदर आपको अमेज़न ऐसा-ऐसा डेटा पॉइंट देगा, ये पता चल जाएगा कि कौन-सा इमेज में ज़्यादा सेल है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये बैंड्स के अंदर देखिए इतने सारे हम लोगों ने शेड्यूल किया था इवेंट्स को। यहाँ पे एक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, हम लोग डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाता हूँ आप क्या-क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो आप ए प्लस कंटेंट को मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक ए प्लस बना सकते हैं, दूसरा ए प्लस बना सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कौन-सा बेहतर है। बुलेट पॉइंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट इमेज को टेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइटल, ब्रांड स्टोरी या फिर मल्टीपल चीज़ एक साथ टेस्ट कर सकते हैं, जो करना उतना सही नहीं है, आपको एक एट अ टाइम करना चाहिए। ये हम लोगों ने एक टेस्ट रन किया था टाइटल का, ठीक है? और ये रन करने के बाद हम लोगों को अमेज़न ने बताया कि देखिए आपके पास चांस है वीक में 24,000 का एक्स्ट्रा सेल लेके आने का। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइटल में कुछ कीवर्ड्स चेंज करना है। ना आप एड स्पेंड बढ़ाएँगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका एक प्रोडक्ट में 24,000 का एक्स्ट्रा सेल आ सकता है, सिर्फ टाइटल थोड़ा चेंज करने से। यहाँ पे हम लोगों ने रन किया, सॉरी, ये टेस्ट रन किया और यहाँ पे देखिए अमेज़न ने बताया कि ये है वर्ज़न ए, ये है वर्ज़न बी। और वर्ज़न ए का देखिए इन्होंने बताया कि ये है वर्ज़न बी का रिज़ल्ट, और वर्ज़न बी को इन्होंने कहा कि देयर इज़ अ 55-7% प्रोबेबिलिटी वर्ज़न बी इज़ बेटर, ठीक है? और यहाँ पे ये भी बताया कि देखिए आप यहाँ पे 24,000 का एक्स्ट्रा सेल लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रिब्यूट्स यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, जो मैनेज एक्सपेरिमेंट्स हैं। अभी हम लोग बात कर सकते हैं आपका जियो रैंकिंग का। हम लोगों ने जियो रैंकिंग के बारे में बात किया। तो जियो रैंकिंग क्या है? ठीक है? यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया था हिमालयन शिलाजीत, ठीक है? जो लोग एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, वो लोग शिलाजीत यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखेंगे आप, हम लोगों ने सेम कीवर्ड सर्च किया, लेकिन फर्स्ट जब हम लोगों ने सर्च किया, हम लोगों ने डिलीवरी जो एड्रेस है उसको चेंज किया दिल्ली का एड्रेस। यहाँ पे देखिए ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है। सेकंड जब हम लोगों ने सर्च किया, हम लोगों ने किया है कोलकाता का एड्रेस डाला, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सब कुछ सेम है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मालूम चलता है कि हर एक प्रोडक्ट का रैंक जो होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या एड्स का हो, वो हर एक पिन कोड के लिए अलग-अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक पिन कोड में आपका डिलीवरी टाइम है। जी, 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 जियो रैंकिंग, रीजनल रैंकिंग या लोकल रैंकिंग, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, अगर जो कस्टमर है, यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। सोचिए आप पेन खरीदने गए अमेज़न पे और वहाँ पे 2 कंपटीटर हैं, कंपटीटर ए और कंपटीटर बी, ठीक है? दोनों का ही प्राइस लगभग सेम है, दोनों दिखते भी सेम है, दोनों का रिव्यूज़ भी अच्छा खासा है, दोनों एग्रेसिवली एड भी रन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप जो कंपटीटर ए है, वो है, सोचिए मैं जहाँ पे रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का वेयरहाउस में। कंपटीटर बी का जो प्रोडक्ट है वो रखा हुआ है, सोचिए दिल्ली का कोई वेयरहाउस में।
दोनों ऐड रन कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि किसका ऐड मेरे पास जल्दी आएगा, फर्स्ट शो होगा? जो प्रोडक्ट मेरे पास है उसका। क्यों? क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम फास्ट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है। चाहे प्रोडक्ट बी या कंप्यूटर भी जितना भी एग्रेसिव बिड लगा दे, उसका ऐड शो ही नहीं होगा, क्योंकि वो रेलेवेंट है नहीं उतना ज्यादा। तो इसको आप ना कैसे यूज कर सकते हैं, सेलर्स कैसे यूज करते हैं? सेलर जनरली क्या करते हैं ना, जियो रैंक को यूज करने के लिए फर्स्ट आप अपने सीए से पूछ सकते हैं कि सीए जी मुझे ये बताइए कि जब आपने लास्ट जीएसटी रिटर्न फाइल किया था, तब आपने देखा होगा कि कौन सा स्टेट में आपने सबसे ज्यादा हम लोगों ने सेल किया है। तो वो आपको बता देगा कि हाँ, आपने लास्ट मंथ सबसे ज्यादा सेल इस स्टेट में किया है। वो आपको 3 स्टेट बता दिया। अभी आप क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि उस 3 स्टेट में आपका कस्टमर्स का बेस बहुत ज्यादा है। आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाना है। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो स्टेट्स में जहां पे आपका कस्टमर ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट उस स्टेट्स का वेयरहाउस में रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करना है उस स्टेट में, ताकि आप उस स्टेट का एफबीओ वायरहाउस यूज कर सके। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट्स को है उसको वो 3 वेयरहाउस में शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको पता है वो 3 जगह पे आपका ऑडियंस ऑलरेडी बना हुआ है बहुत ज्यादा। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट्स आपका कस्टमर के पास पहुंच जाएगा ना, वहां पे आपका एड्स में सीपीसी कम आएगा, एक कॉस्ट कम आएगा, मतलब आप ज्यादा लोगों को ऐड दिखा सकते हैं पहले से कम खर्चे में। और क्योंकि ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग परचेस करेंगे, तो आपका एक कॉस्ट गिरेगा। तो अभी आपका एक प्रोडक्ट का सेलिंग करने के लिए कम खर्चा हो रहा है। तो ये चीज हर एक ब्रांड यूज करते हैं जो ज्यादा स्केल करना चाहते हैं। और अगर आपका सोचिए 10-20% से ज्यादा है स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक, सोचिए आप महीने में 300 यूनिट बेचते हैं एक प्रोडक्ट का, और आपने भेजा, सोचिए आपके पास अगर 340 यूनिट रखा हुआ है, जो लगभग 10% ज्यादा है, तो आपको अमेज़न ज्यादा विजिबिलिटी देगा। क्यों? क्योंकि आपका आउट ऑफ स्टॉक होने का कम चांसेस है। तो आपका एड्स ज्यादा दिखेगा, आपका ऑर्गेनिक लिस्टिंग ज्यादा दिखेगा, और आपका एड्स का परफॉर्मेंस भी और अच्छा होगा। तो ये बेसिक कुछ चीज था ये वर्कशॉप के बारे में। मेरे ख्याल से ऑडियंस को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहेगा, या आपका भी कोई क्वेश्चन है अगर, तो हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। जी, जी। तो हम लोग एक चीज़ भी कर सकते हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक्टिवली आंसर करूँगा। और या फिर हम लोग बाद में एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने मेन 4 मैट्रिक्स देखा, और ये 4 मैट्रिक्स आपको समझना है अगर आप अमेज़न एड्स में माहिर होना चाहते हैं। क्या है वो 4 मैट्रिक्स? फर्स्ट सीटीआर, देन सीवीआर, एकॉस और टैकोस। ठीक है? सीटीआर मतलब कितने लोगों ने अपना ऐड देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। सीवीआर मतलब कितने लोगों ने, कितने परसेंटेज ऑफ लोगों ने अपने लिस्टिंग के ऊपर आए थे और उसमें से परचेज किए। एकॉस मतलब कितना आपने स्पेंड किया, उसमें एडवर्टाइजिंग सेल कितना आया। टैकोस मतलब कितना आपने स्पेंड किया एड्स में, टोटल सेल कितना आया। ठीक है? अभी हम लोग मूव करेंगे। अभी देखिए, जनरली क्या होता है, कोई भी जब ऐड शो होता है स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें ये कुछ ऐसे आपको शो होता है। ठीक है? मैं एक बार स्क्रीन में जाके आपको दिखाता हूँ। amazon.in ओपन करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सर्च करते हैं वही पुराना वाला एग्जाम्पल, वाटर बॉटल। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे हम लोगों ने सर्च किया, यहाँ पे आपका आ गया पहला ऐड। ठीक है? ये है ऐड, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा है। अभी क्या क्या चीज आपको दिखाता है, देखिए, इमेज दिखाता है, टाइटल, रिव्यूज, प्राइस, और यहाँ पे डिलीवरी टाइम। ठीक है? अब इसको काटते हैं, अंदर जाते हैं। तो ये चीज अभी आपने देखा, ये चीज शो करता है कोई भी एड में। ठीक है? अभी एड में क्लिक आएगा कि नहीं आएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या चीज, ये सब चीज आपका एड को इन्फ्लुएंस करेगा और कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो एड के ऊपर क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है? और ये 6 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मेन इमेज,
देखिए मेन इमेज जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर कस्टमर का ब्रेन और कस्टमर के आंख के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे उनको बेनिफिट करेंगे। अगर वो कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन 3 सेकंड से ज्यादा होता है, तो कस्टमर जनरली क्लिक नहीं करेंगे और आप वो कस्टमर को खो बैठेंगे हमेशा के लिए। तो सेकंड चीज जो होता है हम लोग का टाइटल। यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है विजिबल टाइटल। विजिबल टाइटल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप मोबाइल में देखते हैं, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाता हूं, ठीक है। अभी हम लोग सर्च करेंगे Amazon, तो मैं बता देता हूं क्या होता है। जब आप मोबाइल में सर्च करेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट शो करेगा उसका टाइटल देखेंगे आप, पूरा टाइटल शो नहीं होता, सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइटल शो होता है, बाकी वो पीछे हट जाता है, ठीक है, हिडन हो जाता है। यहाँ तक कि डेस्कटॉप में भी पूरा शो नहीं होता है, बाकी हिड हो जाता है, ठीक है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। वाटर बॉटल हमने सर्च किया, देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे इसका है, यहाँ पे सोलारा से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जिम बॉटल तक आया है। यहाँ पे और भी टाइटल का थोड़ा और वर्ड्स है, थोड़ा और लेटर्स है जो यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो क्या होता है ना, जनरली डेस्कटॉप में आपका अराउंड 120 कैरेक्टर शो होता है, और एक टाइटल में लगभग 200 कैरेक्टर्स होता है। तो बाकी कैरेक्टर्स कहाँ गया, वो नहीं शो करता है, उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ता है। यहाँ तक कि मोबाइल में जैसे हम लोग बात करते हैं ना, मैं मोबाइल व्यू ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो मोबाइल में सिर्फ 79 से 80 कैरेक्टर शो करता है, बाकी शो ही नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मोबाइल व्यू में जाऊंगा, एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ पे देखिए मोबाइल में आपका और छोटा हो गया टाइटल, बाकी जो टाइटल का पोर्शन है वो शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। हर एक में देखिए टाइटल और छोटा हो गया, टाइटल और छोटा हो गया ना। तो मोबाइल में अराउंड 80 कैरेक्टर शो होता है, जहां पे डेस्कटॉप में अराउंड 120 कैरेक्टर। तो जब आप ये प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो आपको ये मेक श्योर करना है आपका प्रोडक्ट का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है वो ये 80 कैरेक्टर्स के अंदर रहे। क्यों? क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, मोर देन अभी 70 से 80% से ज्यादा कस्टमर्स मोबाइल से खरीदते हैं। तो उनके पास पहुंचने के लिए आपको मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होगा हर एक चीज। तो यहाँ पे टाइटल आपको हमेशा वही देखना है। दूसरा जो तीसरा चीज है, नंबर ऑफ रिव्यूज एंड रेटिंग। एक प्रोडक्ट में ना भरोसा क्या बिल्ड करता है? भरोसा बिल्ड होता है कस्टमर का रिव्यूज देख के। अगर प्रोडक्ट में रिव्यूज नहीं है, आपको याद है कि आप कब जाके लास्ट टाइम ऐसा प्रोडक्ट परचेज किए थे जिसमें रिव्यूज है नहीं किए थे ना। तो ऐसा ही होता है, जब रिव्यूज नहीं रहता सेल भी गिर जाता है। तो रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिव्यूज और रेटिंग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कूपन्स एंड डील्स। अभी हम लोग का इंडियन का साइकोलॉजी ऐसा है ना कि जिस पे भी डील लिखा हुआ है या फिर लिमिटेड टाइम डील लिखा हुआ है या लाइटनिंग डील लिखा हुआ है, हम लोग जाके तुरंत क्लिक करते हैं क्योंकि डिस्काउंट मिलने वाला है ना। तो ऐसे कूपन्स किसी भी लिस्टिंग के ऊपर अगर रन होता है, उसमें क्लिक्स ज्यादा मिलता है, उसका एड्स को क्लिक्स ज्यादा मिलता है। तो आप कोई भी कूपन रन कर सकते हैं, ₹5 ऑफ, ₹10 ऑफ, ऐसे रन कर सकते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिले। फिफ्थ आता है प्राइस। पर का प्राइस कितना है वो डिपेंड करेगा कि कस्टमर क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर कि नहीं करेंगे ना। जो लास्ट पॉइंट आता है डिलीवरी टाइम, क्योंकि आप प्रीपे करने वाले हैं, आप पहले पैसा देने वाले हैं, और अगर आप पहले पैसा देने वाले हैं तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट जितना जल्दी डिलीवर हो सके आपके पास। तो इसीलिए यह छठा पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा सीटीआर क्या है, सीवीआर क्या है ना। तो ये दो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करके आप पूरा एडवर्टाइजिंग का डिसीजन ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखेंगे आप, इसको हम लोग बोलते हैं एड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टेबल। ये 2x2 मैट्रिक टेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये एक बॉक्स हुआ पर्पल कलर का, ये एक येलो कलर का, ये दूसरा येलो कलर का, ये एक लाइट पर्पल कलर का ना। अब यहाँ पे हर एक के ऊपर देखिए लिखा हुआ है। अब ये फर्स्ट बॉक्स में देखिए, फर्स्ट बॉक्स में अगर आपका हाई कन्वर्शन रेट है और हाई सीटीआर है, मतलब आपको क्लिक्स भी मिल रहा है, कन्वर्शन भी हो रहा है, मतलब परचेज भी हो रहा है, तो आपको आना है, ये वाला बॉक्स देखना है। क्या है? प्रॉफिटेबल एड्स, नो चेंज नीडेड, स्केल एड्स। मतलब आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली सीटीआर ऊपर है, सीटीआर अच्छा जा रहा है, कन्वर्शन रेट भी अच्छा जा रहा है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई सीटीआर मतलब आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा आ रहा है, एड्स में क्लिक अच्छा है, लेकिन कन्वर्शन रेट लो है, लो कन्वर्शन रेट, मतलब परचेज कम हो रहा है। तब आपको क्या करना है?
तब आपको इमेजेस के ऊपर काम करना है, आपका प्रोडक्ट वीडियो के ऊपर काम करना है, ए प्लस कंटेंट या प्रीमियम ए प्लस कंटेंट के ऊपर काम करना है, फर्स्ट पेज रिव्यूज जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में शो करता है उसके ऊपर काम करना है, और क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन के ऊपर काम करना है ना। अभी यहाँ पे अगर आपका सीटीआर लो है और कन्वर्जन रेट हाई है, मतलब एड्स में क्लिक आ रहा है लेकिन आपका कन्वर्जन रेट अच्छा खासा है, परचेज हो रहा है, तो आपको क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे वर्क ऑन मेन इमेज, क्योंकि आपका सिर्फ एड में क्लिक नहीं आ रहा है, उसको आपको बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है आपका लिस्टिंग में जब कस्टमर आ जाएंगे वो खरीदेंगे ही। तो यहाँ पे देखिए वर्क ऑन मेन इमेज, वर्क इन रिव्यूज, रेटिंग्स एंड रेलिवेंस। यहाँ पे आपको वो सब चीज के ऊपर काम करना है जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा, जो 6 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे लास्ट बॉक्स पे आ जाता है। लास्ट बॉक्स मतलब आपका देखिए कन्वर्जन रेट भी लो है, आपका कन्वर्जन रेट भी लो है, क्लिक थ्रू रेट भी लो है, मतलब पूरा लिस्टिंग के ऊपर काम करना है या फिर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के ऊपर आप पूरा डिपेंड करके डिसीजन ले सकते हैं ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट जाके कुछ एड्स लाइव क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एड्स कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी देख लिया जब हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग एक्सप्लेन कर रहे थे। तो अभी हम लोग स्पॉन्सर ब्रांड्स में जाएंगे, स्पॉन्सर डिस्प्ले में जाएंगे, ताकि हम लोग समझ सके। देखिए यहाँ पे कैंपेन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका नेम है। जनरली हम लोग प्रोडक्ट का नेम डालते हैं, जो मैच टाइप यूज करे, जो एड टाइप यूज करे वो डालते हैं, कौन सा टारगेटिंग यूज करे वो डालते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो क्या है, मतलब अगर सोचिए एक प्रोडक्ट है, उसका मल्टीपल कैंपेन्स आप क्रिएट करें 10-12, ठीक है, तो वो 10-12 कैंपेन्स को आप एक पोर्टफोलियो या एक ग्रुप में डाल सकते हैं और उस ग्रुप का नाम आपका प्रोडक्ट नेम के हिसाब से डाल सकते हैं, ताकि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप देख सके सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्ट डेट डालते हैं, एंड डेट डालते हैं। जनरली हम लोग जब कैंपेन क्रिएट करते हैं उसमें कोई एंड डेट नहीं रहता, अनटिल एंड अनलेस आप एक कैंपेन क्रिएट करें सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब ऐसा जैसे हो सकता है कोई सेल के लिए या ऐसा कुछ बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडिया सेल, ऐसे इस टाइम के लिए। यहाँ पे बजट आप सेट कर सकते हैं, डेली बजट, और यहाँ पे आ सकते हैं गोल्स में। अभी देखिए जैसे हम लोग गोल्स का बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था सीपीसी कैंपेन, वीसीपीएम कैंपेन्स का ना। यहाँ पे देखिए वही शो कर रहा है आपका स्पॉन्सर ब्रांड्स में सीपीसी, मतलब यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे अमेज़न बोल रहा है आप चूज कीजिए कोई एक कॉस्ट टाइप। जहाँ पे यहाँ पे ड्राइव पेज विजिट करेंगे तो कॉस्ट पर क्लिक होगा, यहाँ पे ग्रो ब्रांड इंप्रेशन करेंगे तो यहाँ पे वीसीपीएम होगा, मतलब तो 1000 इंप्रेशन के ऊपर चार्ज करेगा। यहाँ पे बिडिंग, बिडिंग देखिए ऑटोमेटेड बिडिंग, इसको हम लोग अगर करेंगे यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं प्लेसमेंट्स को, मतलब आप बिड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं 10% ज्यादा पे करना चाहता हूं लेकिन वो प्लेसमेंट मुझे चाहिए ही। ऐसा हो सकता है कि कोई कोई सिनेरियो में दूसरा एक कंपटीटर है जो आपसे ज्यादा बिड कर रहा है, तो आप अमेजोन को बोल सकते हैं मेरा जो करंट बिड है उससे मैं 10% ज्यादा भी पे कर सकता हूं अगर मौका मिले तो अगर आपका एड शो करना रहेगा तो अमेजोन आपसे 10% ज्यादा चार्ज करेगा लेकिन आपका एड शो करेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर देखिए 3 तरीके का ऑप्शंस आपको मिलता है। प्रोडक्ट कलेक्शन, अभी प्रोडक्ट कलेक्शन जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, देखिए ये कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, 3 प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, स्टोर ऑन अमेजोन और न्यू लैंडिंग पेज। यहाँ पे अमेजोन स्टोर के ऊपर आप भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका स्टोर, आप चूज कर सकते हैं, आपका होम पेज आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे देखेंगे ये ऐड कैसे दिखता है, यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप इमेजेस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये इस तरीके का आपका ऐड दिखता है, ठीक है। ये हुआ मोबाइल्स में, ये देखिए ये हुआ डेस्कटॉप में, इस तरीके का आपका एड्स दिखता है। अभी क्या और चीज है यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आप चूज कर सकते हैं कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये आपको पता ही है कीवर्ड टारगेटिंग मतलब क्या है, जहां पे आप कीवर्ड्स डालते हैं और आपका एड शो होगा तभी जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग मतलब जब कोई प्रोडक्ट आपका दिखाएगा तो प्रोडक्ट के अंदर, जब कंपटीटर का प्रोडक्ट दिखाएगा प्रोडक्ट के अंदर आपका एड दिखाएगा, जो हम लोगों ने चेक किया था। यहाँ पे आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका शो करेगा, या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां पे अमेजॉन भी ऑब्वियसली कुछ सजेस्ट करता है या फिर आप खुद यहाँ पे लिस्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है, आप
ऐसे प्रोडक्ट्स या ब्रांड नेम का भी नाम डाल सकते हैं जिसमें आपका एड्स शो नहीं करेगा। आप अमेज़न को बोल सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर मेरा एड शो मत करो, ठीक है? और ये हो गया आपका ब्रांड एड्स का प्रोडक्ट कलेक्शन। दूसरा है स्टोर स्पॉटलाइट। ये देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर का मेन पेज। जहाँ पे लास्ट एड में हम लोग स्टोर का सब पेज भी क्रिएट चूज कर सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ आपका स्टोर पेज तक ही जाएगा। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, और यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है। ये कैसे दिखता है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये देखिए ये सेम ही दिखता है, थोड़ा अलग दिखता है लेकिन लगभग सेम ही है। ये चारों जगह आता है, देखिए चारों डिफरेंट टाइप से क्या शो होता है। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट है ये वाला, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट ऑप्शन जाएंगे जो है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वीडियो एड्स कैसे दिखता है। यहाँ पे देखिए वीडियो एड्स आप दो जगह भेज सकते हैं, मतलब जो ट्रैफिक आ रहा है वीडियो एड्स देखने के बाद वो आप दो जगह भेज सकते हैं, या तो आपके Amazon स्टोर पेज पे, या फिर Amazon स्टोर पेज के अंदर सब पेज जो रहता है उसके पास, ठीक है। अगर आपको देखना है कि Amazon स्टोर पेज कैसा दिखता है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये देखिए ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका स्टोर पेज में चला जाऊंगा। स्टोर पेज बेसिकली वेबसाइट जैसा रहता है। ये है होम पेज और ये है सब पेज, ये है मल्टीपल पेजेस। तो आप या तो होम पेज में ट्रैफिक भेज सकते हैं या तो सब पेज में भेज सकते हैं। जो लास्ट एड टाइप हम लोगों ने देखा था स्टोर स्पॉटलाइट, वहां पे सिर्फ होम पेज पे ही भेज सकते हैं। जहां पे वीडियो एड्स आप होम पेज पे भी भेज सकते हैं या तो सब पेज में भी भेज सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिस्टिंग पेज पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वीडियो एड्स कैसा दिखता है, यहाँ पे दो टारगेटिंग ऑप्शन है। आप कीवर्ड अगर सर्च करेगा कोई आपका एड शो होगा, या प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आपका वीडियो शो होगा। यहाँ पे हम लोग पहले तो वीडियो एक सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि कैसा लगता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का एड दिखता है आपका, ठीक है। ये होता है आपका, ये होता है, ठीक है। तो ये हुआ जनरली स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स कैसा होता है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे और देखेंगे एक बार स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, क्योंकि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में 13 से 14 डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सेम कैंपेन नेम, पोर्टफोलियो, बजट जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए तीन तरीके का है, एक रीच जहाँ पे वीसीपीएम है कॉस्ट टाइप, पेज विजिट जहाँ पे सीपीसी है कॉस्ट टाइप, सीपीसी कॉस्ट टाइप है, और कन्वर्जन जहाँ पे जो कैंपेन होगा वो आपका कन्वर्जन की तरफ भी ज्यादा फोकस्ड होगा, वो भी सीपीसी फोकस्ड है, मतलब कॉस्ट टाइप सीपीसी। यहाँ पे देखिए दो तरीके का फॉर्मेट आता है, एक इमेज एक वीडियो, लेकिन एक एक के अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है जो हम लोग जाके देखेंगे। अगर हम लोग इमेज सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स ले लेंगे जिसका एड हम लोग शो करना चाहते हैं। यहाँ पे टारगेटिंग देखिए, कंटेक्चुअल टारगेटिंग क्या है, कंटेक्चुअल टारगेटिंग मतलब प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग का दूसरा नाम कंटेक्चुअल टारगेटिंग है, जो Amazon थोड़ा फैंसी वे में यहाँ पे पूछ रहा है। दूसरा ऑडियंस, जो बहुत हल्ला मचाने वाला चीज है, हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने पहले इमेज सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, कंटेक्चुअल टारगेटिंग मतलब प्रोडक्ट टारगेट सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए इतने तरीके का एड्स आपको शो करता है, देखिए यहाँ पे कितने तरीके का एड्स है स्पॉन्सर डिस्प्ले इमेजेस में, ठीक है। 12 तरीके का एड्स आता है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, 12 तरीके का। यहाँ पे अगर हम लोग वीडियो सिलेक्ट करते हैं, हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग में बाद में आएंगे क्योंकि वो वीडियो में भी है इमेज में भी है, ठीक है। वीडियो में जैसे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे सोचिए वीडियो हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक, देखिए आपका वीडियो एड कैसे कैसे दिखता है। ऐसे होता है आपका वीडियो एड, तीन वो तरीके का होता है, ये होता है दूसरा, ये होता है थर्ड। ये देखिए तीन तरीके का आपका वीडियो एड्स में आ गया। अभी जैसे हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑडियंस टारगेटिंग में जैसे हम लोग जाएंगे,
यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ जाता है आपको चूज करने के लिए। पहला हुआ Amazon ऑडियंस। Amazon ऑडियंस थोड़ा बहुत फेसबुक का रिटारगेटिंग या सॉरी फेसबुक का टारगेटिंग जैसा है, जहां पे आप ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स वाइज, इनकम वाइज या इंटरेस्ट वाइज चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लाइफस्टाइल चूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बेबी प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करते हैं, जिन लोगों ने इंटरेस्ट है बेबी प्रोडक्ट्स में, इसको हम लोग, ये ऑडियंस बहुत छोटा है, ग्रोसरी में इंटरेस्ट है जिनका, वो भी सिलेक्ट कर सकते। हम लोग को बिड देना होगा, एक मिनिमम बिड 10 रुपए का, और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑडियंस साइज भी दिखाएगा कितना बड़ा साइज है। ये जनरली बहुत ब्रॉड जाता है, तो टॉप ऑफ द फनल के लिए बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। तो ये हुआ आपका Amazon ऑडियंस का चीज, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा है वो है व्यूज रिमार्केटिंग। व्यूज रिमार्केटिंग क्या है? देखिए व्यूज रिमार्केटिंग मतलब सोचिए 10 कस्टमर्स आपके लिस्टिंग के अंदर गए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक कस्टमर ने परचेज किया, बाकी 9 परचेज नहीं किया, चला गया। तो बाकी जो 9 परचेज नहीं किया उनको आप अपना एड शो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो जब आप व्यूज रिमार्केटिंग चूज करेंगे तब शो कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूज रिमार्केटिंग में देखिए, जैसे हम लोगों ने व्यूज रिमार्केटिंग चूज किया, यहाँ पे देखिए आपको लुक बैक विंडो, मतलब कस्टमर लास्ट 7 दिन में परचेस नहीं किया तो टारगेट कर सकते हैं, लास्ट 14 दिन में, लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में, 90 दिन तक आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, एक फॉर एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब कोई कस्टमर अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आए थे और परचेस नहीं किए थे जिसके ऊपर आप एड रन कर रहे थे, एडवर्टाइज्ड मतलब एडवर्टाइज कर रहे थे। दूसरा सिमिलर टू एडवर्टाइज, मतलब आपके जैसे कंपटीटर का या आपका कंपेयर का प्रोडक्ट जिसके ऊपर एड चल रहा था उनके ऊपर कस्टमर आया लेकिन परचेस नहीं किया, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका व्यूज रिमार्केटिंग। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है परचेस रिमार्केटिंग। परचेस रिमार्केटिंग जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट किया, सेम ऑप्शन आता है आपको एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर ने अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया जिसके ऊपर एड रन हो रहा था, लेकिन ये वाला जो परचेस रिमार्केटिंग है मतलब इन्होंने परचेस भी किया है, ठीक है। तो जो कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पहले परचेस कर चुके हैं उनको आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। दूसरा यहां पे देखिए रिलेटेड एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब कंप्यूटर का प्रोडक्ट को अगर परचेस किया उनको भी अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। और यहाँ पे लुक बैक देखिए लास्ट 365, मतलब लास्ट 1 साल में जितने भी लोग आपके प्रोडक्ट परचेस किया उनको आप दोबारा आपका प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। अगर आप कोलगेट बेच रहे हैं या फिर कोई भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बेच रहे हैं जो हर एक हफ्ता में खत्म हो जाता है या हर एक महीने में खत्म हो जाता है, उनके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि तब जब पहले ही खत्म होने वाला रहता है उससे पहले आपका एड उनके पास पहुंच जाता है। तो ये हुआ आपका व्यूज रिमार्केटिंग। अब बाकी एड तो सेम ही है। दूसरा आप जाएंगे और लॉन्च कैंपेन क्रिएट कर देंगे, आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। तो ये ऐसे होता है आपका कैंपेन के अंदर का चीज। जैसे हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आप थोड़े एडवांस सेलर हैं और इससे ज्यादा नॉलेज चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हम लोग के वेबसाइट में जा सकते हैं reviewmedia.com। वहां पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा, यहाँ पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे देखिए सारे प्रीमियम कोर्सेज जितने हम लोग का थे, जितने भी कोर्सेज हम लोग का थे एडवर्टाइजिंग के ऊपर सब हम लोग फ्री कर चुके हैं। किसी भी हम लोग अभी कोई भी कोर्स बेचते नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आ सकते हैं और गेट ऑल कोर्सेज फॉर फ्री में क्लिक कर सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज थे हम लोग का सब अभी फ्री है, चाहे वो मास्टरमाइंड सेशन रिकॉर्डिंग हो, क्लिक्स टू कन्वर्जन कोर्स हो, एसईओ का कोर्स हो, या एडवर्टाइजिंग का सबसे जो प्रीमियम कोर्स हम लोग का वो हो, या फिर प्राइवेट लेवल मशीन्स, या कुछ भी कोर्स है, बिगिनर टू एडवांस पीपीसी या रिव्यू ऑटोमेशन कोर्स, यहाँ पे आके आप उस कोर्स को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। सब कोर्सेज फ्री टू एक्सेस हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कैंपेन्स जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग एक एसओपी को मेंटेन करके क्रिएट करते हैं। मतलब आप अगर एक कैंपेन क्रिएट करेंगे उसके पीछे गोल क्या है, और गोल अगर अचीव होगा तो क्या ऐसा मैट्रिक्स है जिसको देख के आप बोल सकते हैं कि आपका गोल अचीव हो रहा है। अगर कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कब उसको ऑप्टिमाइज करना है, और ऑप्टिमाइज अगर करना है कैसे करना है, कितने टाइम फ्रेम में करना है, पूरा एसओपी के ऊपर अभी हम लोग जाएंगे और देखेंगे।
तो चलिए अभी मैं आपको एसओपी शो करता हूँ हम लोग का जो है। अभी एसओपी में क्या है देखिए यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्टली मिलेगा कि कौन-सा कैंपेन क्रिएट करना है, क्यों क्रिएट करना है, क्या गोल रहेगा उस कैंपेन का नेमिंग कैसे होगा, कैसे-कैसे और कब-कब ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम्स में अगर आपको बताऊँ यहाँ पे कैंपेन्स, कैंपेन मतलब कैंपेन क्या है, ठीक है? पर्पस मतलब क्यों आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, टारगेट क्या होगा कैंपेन का? और वहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ करेंगे या फिर जो प्रोडक्ट टारगेट करेंगे, जैसे कि आपने देखा कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, वो कहाँ से आएगा? क्या मैट्रिक्स है जो आपको देखना है? अगर आप कैंपेन के ऊपर कोई भी डिसीजन लेंगे, तो क्या मैट्रिक्स है, उसको देखना है। क्योंकि हर एक कैंपेन का अलग-अलग मैट्रिक्स होता है, डिपेंडिंग ऑन उसका गोल क्या है। अभी टारगेट मैट्रिक क्या है? मतलब कैंपेन का जो गोल है, उसका टारगेट आप क्या सेट कर रहे हैं? क्योंकि हर एक कैंपेन का अलग रहता है। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ बिड एडजस्टमेंट, जब आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? अब उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ऑप्टिमाइजेशन होगा वो उसमें आप क्या ऑप्टिमाइज करेंगे, कब करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट हम लोग आते हैं, फर्स्ट कैंपेन टाइप है वो है ऑटोमेटिक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैंप एड्स। यहाँ पे ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है? नेमिंग कैसे होता है देखिए, नेमिंग ऐसे होता है आइटम मतलब प्रोडक्ट का जो नेम रहेगा वो सामने आएगा, उसके बाद एसपीए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, उसके बाद ऑटोमेटिक दैट मीन्स हम लोग ऑटोमेटिक कर रहे हैं। एसटी डिस्कवरी मतलब सर्च टर्म डिस्कवरी, सर्च टर्म डिस्कवरी मतलब जो कीवर्ड हम लोग डिस्कवर करेंगे, ये कैंपेन का मकसद ये है कि और कीवर्ड्स ढूंढेगा हम लोगों के लिए जो अपना प्रोडक्ट्स में हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोज मतलब ये क्लोज मैच ऑटोमेटिक का चार टारगेटिंग होता है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स ना। तो ये क्लोज मैच है, ठीक है? यहाँ पे पर्पस क्या है देखिए, पर्पस है कीवर्ड हार्वेस्टिंग, हम लोग को कीवर्ड ढूंढना है। टारगेट क्या है, टू गैदर मैक्सिमम सर्च टर्म विथ मोर देन 3 ऑर्डर्स। जितने भी कीवर्ड्स में 3 से ज्यादा ऑर्डर है उसको हम लोग को निकालना है, निकाल के हम लोग दूसरे कैंपेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स क्या इवैल्यूएट करना है, वो है एकॉस एंड वेस्टफुल क्लिक्स, मतलब जो क्लिक्स एक्स्ट्रा जा रहा है जिसमें कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा उसको देखना है। ऑप्टिमाइज कब करना है, अगर आपको बाहर जा रहा है, ज्यादा स्पेंड हो रहा है, आपको बिड चेंज करना है, बजट कम करना है, वो कब करना है, 10 टू 15 डेज के अंदर, ठीक है? अभी देखिए सेम जो मैंने बताया 4 मैच टाइप्स होता है, टारगेटिंग होता है, लूज़ मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट और क्लोज़ मैच। क्लोज़ मैच का मैंने बता दिया। इस तरीके के सेम हम लोग लूज़ मैच के लिए करेंगे, सब्स्टिट्यूट के लिए करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिए करेंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट जो है, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट टारगेटिंग को फोकस करता है। मतलब जितने भी कैंपेन आप रन करेंगे सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स में, उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट टारगेट होगा, ना तो कीवर्ड। तो यहाँ पे देखिए इसका टारगेट क्या है, जो हम लोग को टारगेट है इसमें, पर्पस है उसमें, ए साइन हार्वेस्ट करेंगे, मतलब और कंपटीटर्स का प्रोडक्ट मिलेगा जो हम लोगों के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें अपना एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? उसमें क्या है, सेम हम लोग को गैदर करना है ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें 3 से ज्यादा ऑर्डर आया है और ऑप्टिमाइजेशन विंडो भी सेम है, ठीक है? अभी सब्सिक्वेंट जो एडजस्टमेंट है, मतलब फर्स्ट 10 टू 15 डेज बाद जो एडजस्टमेंट करेंगे उसमें क्या है, जैसे मैंने दिखाया था वहां पे जाके आप एक एक कैंपेन के अंदर नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप अमेज़न को बोल सकते हैं देखिए ये कीवर्ड है जिसके मैं चाहता हूं आप मेरा ऐड शो ही मत करें, क्योंकि ऑटोमेटिक टारगेटिंग तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए शो करेगा, कीवर्ड्स के लिए शो करेगा, कुछ शायद रेलेवेंट ना हो, कुछ शायद रेलेवेंट हो। जो रेलेवेंट ना हो उसको लेके आप नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं। नेगेटिव टारगेट मतलब आप अमेज़न को बोल रहे हैं कि अमेज़न इस कीवर्ड के लिए मेरा ऐड शो मत कीजिएगा। सेम आप एक कंपटीटर का ये साइन डाल सकते हैं और बोल सकते हैं अमेज़न को ये कंपटीटर का प्रोडक्ट लिस्टिंग में मेरा ऐड शो ही मत करो, ठीक है? तो दूसरा आ जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पॉन्सर्ड एड्स। सेम ऑटोमेटिक है लेकिन इसका जो है ये लो बीड कैंपेन्स है, मतलब इसमें बिड हम लोग बहुत लो रखते हैं। इसका देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है, टू अचीव लो एकॉस विद लो सीपीसी। यहाँ पे हम लोगों को एकॉस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल कम अचीव करना है और सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कम अचीव करना है, इसीलिए लो बिड हम लोग रन करेंगे, ठीक है? इसका जो टारगेट है वो लो एकॉस विद लो सीपीसी, ये हम लोग का टारगेट है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है देखिए, दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा जो कैटेगरी ऑफ कैंपेन्स है वो है रैंकिंग कैंपेन्स। रैंकिंग कैंपेन्स क्या होता है, रैंकिंग कैंपेन्स में हम लोग जो इनिशियल प्राइमरी कीवर्ड्स होता है उसके ऊपर रैंक करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब कोई कस्टमर सर्च करता है तो हम लोगों का प्रोडक्ट शो होता है। उसके लिए देखिए यहाँ पे आइटम मतलब प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स, यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड, जिस कीवर्ड के ऊपर हम लोग रैंक करना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक एक सेपरेट कैंपेन हम लोग रन करेंगे। सेपरेट कैंपेन मतलब एक कैंपेन में सिर्फ एक ही कीवर्ड रहेगा। इसका पर्पस एक ही है, रैंक करना, ठीक है? और इसका टारगेट क्या है, टॉप 15 पोजीशन में आना, मतलब फर्स्ट पेज में ऑब्वियसली हम लोग को आना है, ठीक है? और यहाँ पे जो कीवर्ड्स मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, जो आपने रिसर्च किया है, चाहे वो हीलियम से हो, डेटा डाइव से हो, जो टूल्स है उसके ऊपर।
मैट्रिक्स कैसे आप इवेलुएट करेंगे? मैट्रिक्स इवेलुएट करने के लिए आप कोई भी ट्रैकर यूज कर सकते हैं, जो ट्रैकर आपको बताएगा कि अभी आपका रैंक इस कीवर्ड के लिए कौन सा पोजीशन पे है, क्या वो थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, 11th पोजीशन पे है। वो एक ट्रैकर चाहिए जिसमें आप ये रैंक ट्रैक कर सके। ठीक है, अभी देखिए ये एग्जैक्ट में आएगा, दूसरा फ्रेज में आएगा, ब्रॉड में आएगा। ब्रॉड में, अभी ब्रॉड क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्रॉड मॉडिफायर बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए सेम टारगेट्स है, सेम टारगेट्स है, और यहाँ पे पर्पस भी लगभग सेम ही है, कीवर्ड्स हम लोग को ढूंढना। ठीक है, अभी कन्वर्टिंग कीवर्ड्स या फिर ग्रेजुएशन कीवर्ड्स, मतलब ये ऐसे ऐसे कीवर्ड है जो हम लोगों को पिछले ऑटोमेटिक कैंपेन से मिला था। जो ऑटोमेटिक कैंपेन में जो कीवर्ड 3 से ज्यादा ऑर्डर दिया था, वो कीवर्ड को हम लोगों ने निकाल लिया था। वो कीवर्ड को लेके अभी हम लोग ये क्रिएट करेंगे कन्वर्टिंग कीवर्ड्स वाला कैंपेन्स। इसमें क्या होता है देखिए, आइटम मतलब प्रोडक्ट का नेम, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड मतलब एसपीए, कन्वर्टिंग सर्च टर्म, यहाँ पे जो सर्च टर्म है उसका नाम रहेगा और ब्रॉड मैच में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्पस क्या है, टू इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑन अ पर्टिकुलर कीवर्ड। यहाँ पे ज्यादातर हम लोग थोड़ा प्रॉफिटेबल होने का ट्राई करेंगे, एंड इसीलिए हम लोग ब्रॉड में जा रहे हैं, क्योंकि जनरली ब्रॉड एंड फ्रेज प्रॉफिटेबल कैंपेन्स बहुत अच्छा रन होता है। यहाँ पे देखिए टारगेट क्या है, टू इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड लोअर ए कॉस्ट कम करना है, ऑर्डर बढ़ाना है। ठीक है, इसमें कीवर्ड सोर्स कहां से आएगा? एसटीआर मतलब जो सर्च टर्म रिपोर्ट जनरेट होता है ऑटोमेटिक कैंपेन परफॉर्मेंस होने के बाद, या फिर फ्रॉड मैच फ्रेज मैच के बाद, वो सर्च टर्म रिपोर्ट आता है Amazon एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड पे, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट सेक्शन में। वहां से आप सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना था सर्च टर्म रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, जो मैंने लास्ट आपको बताया था कि पूरा कोर्सेस है हम लोगों का, वहां पे एक कोर्स है, फ्री कोर्स। ऑब्वियसली सब कोर्सेस हम लोग का फ्री है, किसी भी कोर्स के लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक कोर्स है क्लिक्स टू कन्वर्जन कोर्स, उसमें जाके ना आप देख सकते हैं। क्लिक्स टू कन्वर्जन कोर्स बेसिकली Amazon एड्स का सब रिपोर्ट्स के ऊपर बनाया गया है, कौन सा रिपोर्ट कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे देखिए हम लोगों ने ब्रॉड मैच के ऊपर रन किया, फ्रेज मैच पे, एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हर एक का ना कॉस्ट पर एक्विजिशन अलग अलग मिलेगा आपको। उसके बाद आपको डिसीजन के लिए बहुत ईजी होगा, डिसीजन बनाने के लिए। और इसका फ्रीक्वेंसी देखिए, 10 दिन में आपको ऑप्टिमाइज करना है अगर ज्यादा स्पेंड हुआ। ग्रेजुएशन कैंपेन जैसे मैं बताया, कन्वर्टिंग कैंपेन और ग्रेजुएशन कैंपेन लगभग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका देखिए एग्जैक्ट फ्रेज एंड ब्रॉड में रन होगा। यहाँ पे आपका जो मेन फोकस है उस कीवर्ड को यूज करना। देखिए, ग्रेजुएट कन्वर्टिंग कीवर्ड्स फ्रॉम ऑटो फ्रेज एंड ब्रॉड कैंपेन्स। ठीक है, यहाँ पे जो जो आपको कीवर्ड्स मिलेगा उसका मकसद यह है कि ताकि आप और कैंपेन्स क्रिएट कर सकें। यहाँ पे भी सेम पर्पस है जैसे लास्ट में था, क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर इंक्रीज करना है, ए कॉस्ट इंक्रीज करना है। अभी हम लोग थोड़ा अगर नीचे आएंगे, डिफेंस कैंपेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप नोटिस करेंगे कोई भी अगर कीवर्ड आप सर्च करते हैं, आपके ब्रांड के पास पास और प्रोडक्ट शो करता है। दूसरा, कोई भी आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाएंगे जैसे आप देखेंगे नीचे और एड शो करता है प्रोडक्ट्स का, दूसरे कंपटीटर्स का। वो सब आप खुद अपना प्रोडक्ट शो करके कवर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड को। यहाँ पे देखिए आइटम मतलब प्रोडक्ट नेम, एसपीएस स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, तो ये हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड यूज कर रहे हैं। ओन ब्रांड, ठीक है, यहाँ पे आपका ओन ब्रांड, यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट मैच, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करेगा तो आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, टू डिफेंड आवर ब्रांडेड कीवर्ड्स एंड आवर ब्रांड नेम, कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? ब्रांडेड कीवर्ड्स, मतलब सोचिए आप वाटर बॉटल सेल करते हैं और आपका ब्रांड नेम है, सोचिए बोल्ट, तो आपका कीवर्ड होगा बोल्ट वाटर बॉटल फॉर किड्स, ये होगा आपका ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांड नेम मतलब बोल्ट, तो ये सब कीवर्ड्स आप एग्जैक्ट में यूज करेंगे। आपका जो पोजीशंस है, जो कीवर्ड का पोजीशन है, ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स है, जो पेड एड्स का लिस्टिंग्स है, उसमें आपका लिस्टिंग ताकि शो हो। यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे विजिबिलिटी इन टॉप स्पॉट्स, आपका मैट्रिक्स आपको बेसिकली चेक करना है ताकि आपको विजिबिलिटी मिले टॉप ऑफ द सर्च में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आता है, देखिए आइटम एसपी अल्ट्रा लो बिड ब्रॉड मैच कैंपेन। ये जो अल्ट्रा लो बिड कैंपेन्स है यहाँ पे, ये चार, यहाँ पे हम लोग का जो मेन फोकस है, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल ए कॉस्ट लेके आना है। ठीक है, इसलिए आप अब बिड एकदम लो रखेंगे, सिमिलर टू जैसे हम लोगों ने ऑटो में क्रिएट किया था। यहाँ पे ए कॉस्ट आपका 25% से कम होना चाहिए आपका टारगेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैनुअल स्पॉन्सर्ड एड्स, ए साइन टारगेटिंग, जैसे मैंने बताया जो होता है आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, दूसरा आप सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आप क्रिएट करेंगे स्पॉन्सर ब्रांड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले में, क्योंकि स्पॉन्सर डिस्प्ले में भी आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग आता है, स्पॉन्सर ब्रांड्स में भी आपको पता है कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग आता है। तो ये एसओपी का शीट का लिंक अगर आपको चाहिए, मैं इसको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट जा सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं।
अमेज़न एड्स और मैं ये आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा ये वाला शीट का लिंक। तो वर्कशॉप में इतना ही था। आई होप ये आप लोगों को बहुत पसंद आया है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मेक श्योर करूँगा उसका आंसर दूँ। दूसरा आप लोग कोई भी प्रीमियम कोर्सेज़ क्योंकि हम लोग का सब फ्री है। आप कोई भी कोर्स जाके अपना वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और ले सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल फ्री है ऑब्वियसली। तो ये था कंप्लीट डिटेल्ड Amazon फ्री एड्स मास्टरी कोर्स हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो, और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी आपको डाउट रह गया है तो इस पूरे वीडियो को देख के, या कुछ भी कंफ्यूजन आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट करिए। हम एक एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। मैं क्या, सैमी खुद पर्सनली इस पे आपको रिप्लाई करेंगे। तो आपके मन में जो भी डाउट है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और हम इसी तरीके से फ्यूचर में भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी सैमी आप बताइए आपको कैसा लगा, और हमारे व्यूअर्स को आपने काफ़ी डिटेल में लर्निंग दी है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जी। बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो ये मौका देने के लिए आपके ऑडियंस को इतना ज़्यादा डिटेल एक वीडियो ल लाने के लिए जो आपने सोचा और मुझे इनवाइट किया। तो ऑडियंस का जितना भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं मेक श्योर करूँगा एक-एक कमेंट का आंसर दूँ। यस यस यस, नाइस। सो काफ़ी मज़ा आ गया, मतलब ये इस तरीके का हमें वीडियो सैमी के साथ शूट करने में। होपफुली अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा तो हम फ्यूचर में भी इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में सैमी के चैनल का भी लिंक है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी रिगार्डिंग Amazon। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।